Hey everyone, welcome to the very first video of The Masked Man। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हो। ये चैनल है जहाँ मैं मूवीज, वेब सीरीज और वायरल वीडियोस और साथ साथ थोड़ी गेमिंग भी करने वाला हूँ और इन सारी वीडियोस का रिएक्शन करने वाला हूँ। सब कुछ एक मिस्ट्री के साथ। इस मास्क के पीछे मास्क पहनने का रीजन क्या है? ये सब एक फन और मिस्ट्री के लिए। जब हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुंच जाएंगे तो ये वाला मास्क उतार दूंगा और तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तब तक चलो साथ में मिल के ना मजे लेते हैं। तो आज इस पहली वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं इस वीडियो पे जो कि एलविश यादव ने थोड़े दिन पहले डाली है। डेट अगर बता दो तो 2 महीने पहले डाली है। 18 मिलियन व्यूज हैं। तो हम भी अपना व्यू दे रहे हैं। एक्सपोजिंग ध्रुव राठी एंड हिज एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इसके ऊपर एलविश यादव ने एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। मैंने अभी तक नहीं देखी है तो अभी देख लेते हैं कि ऐसा क्या ध्रुव राठी को एक्सपोज किया है, ताकि हमें भी पता लगे भाई। और पत सुनने में ये भी है कि ध्रुव राठी ने भी 2 रिप्लाईज दिए हैं, तो चलो भाई वो भी देखेंगे। आज ये वाली वीडियो देख लो, कल दूसरी देख लेना ध्रुव राठी वाली, और परसों तीसरी एक और देख लेना ध्रुव राठी वाली। ऐसे वीडियोस आती रहेंगी एक एक करके। हर दिन एक एक वीडियो आपको दिखती रहेगी। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करोगे तो थोड़ा ऊपर भी आ जाएंगे हम यूट्यूब पे। लोगों को लगेगा, पता लगेगा यूट्यूब को कि भाई हाँ भाई ये वीडियो थोड़े काम की है, इसको ऊपर लेके आते हैं। तो हो सकता है कि मेरा चैनल थोड़ा ऊपर भी आ जाए। अगर देखना चाहते हो मुझे थोड़ा और तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हो, ताकि अगली वीडियो जैसे ही डालूँ आपको उसी वक्त पता लगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं ये वीडियो। चीयर्स है भाई। देखो वैसे कुछ भी कहो, जिंदगी तो हम ही जी रहे हैं ना, तो जिंदा तो कैमरामैन भी है। भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इनकी शक्ल देख के कि इनको ड्रिंक पसंद नहीं आई। बस प्रमोट करनी है तो पी रहे भाई। इनको शक्ल पसंद नहीं है भाई। इसकी शक्ल देखो भाई, कितनी मुश्किल से स्माइल कर रहा है भाई ये बंदा। इसको नहीं आई भाई पसंद, ये झूठ बोल रहे हैं भाई। चलो आगे देखते हैं भाई। तू जिंदा भाई तू। देखो भाई, मेरे को ना स्टॉप करके बोलने की आदत है। मैं हेलो। स्टॉप करके हेलो बोलूंगा बहुत। एलविश भाई। भाई आपका जर्मन शेफर्ड बाहर खुला घूम रहा है भाई। उसने कई लोगों को काट लिया यार, जाके पकड़ो ना उसको। अच्छा जी, मरम्मत मांग रहा है क्या? कोई दिक्कत ना, पकड़ते हैं अभी। भाई फिर क्या करना है इसका? क्या करना है? जर्मन शेफर्ड ही तो है, मुश्किल काबू में आओगा। पर हमने भी खूब पागल कुत्ते ठीक करे हैं, पकड़ के लाता हूँ। अरे हम थोड़ी देर क्या सोगे, हमारा कुत्ता घर में तो नहीं कड़गा। और मैंने सुनी लोगों को काट के भी खा रहा है। एक सेकंड, इसका इलाज करते हैं आज। साढ़े क्या है? अरे तेरी रे, खींच के लेके जा रहा। नो, मैं नीचे रह। कभी काबू में नहीं आ रहा तू। देख काबू में नहीं आ रहा। देख लो भाई, जर्मन शेफर्ड कुत्ते पालना बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। देखो हालत देखो इसकी। चुपचाप चुपचाप घर में चल, चल घर में, बहुत देर होगी तुझे, चल। राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ना कमेंट सेक्शन में लिख के आओ कि क्या तुमने मुझे मिस करा, यस और नो। बहुत टाइम से मैं लिख रहा था कि 2020 लोडिंग, उसका मतलब था कि हम अपने पुराने कामों पे वापस आ गए हैं। पुरानी चीजें जो हम करते थे 2020 में, बहुत आप लोगों ने खूब सपोर्ट दिखाया। किसी कारणवश मेरे को वो चीजें छोड़नी पड़ी, बट नीड आ गई है वापस, तो हम भी वापस। अभी मैंने दोबारा पॉज करी है एंड मेरे को पता है क्या लगता है। मेरे को एक चीज लगती है कि कोई नीड नहीं आई पड़ी है। कोई नीड नहीं आई पड़ी है। जो बात है वो ये है कि व्यूज नहीं आ रहे हैं। व्यूज नहीं आ रहे। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो, चलो यहाँ से एक बार ना इसके चैनल पे चलते हैं। कहाँ है इसका चैनल? कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अब इसका चैनल खोल के देखते हैं।
ये रहा। तो जैसा कि आपने एपिसोड वीडियोस में जाके देखते हैं एक बार। और अभी देखते हैं, अभी 8 दिन पहले की, ये 2 महीने पहले की, इस पर 18 मिलियन व्यूज़ है। देखो 5 महीने पहले की वीडियो है, 6 महीने पहले की वीडियो है, 7 महीने पहले की वीडियो है। 7 महीने पहले वेब सीरीज़ का पहला एपिसोड आता है जिस पे 10 मिलियन व्यूज़ है, ठीक है। 7 महीने पहले पहला एपिसोड आता है एक वेब सीरीज जो इन्होंने बनाया, उस पर 10 मिलियन व्यूज़ है। लेकिन 6 महीने बाद जब उसका सेकंड एपिसोड आता है तो सिर्फ 6.9 मिलियन व्यूज़ है। इन व्यूज़ कम हो गए। और उसके बाद 1 महीने बाद एक और एपिसोड आया जिसपे 6.3 मिलियन हो गए, जो कि बिल्कुल ही कम हो गए। अब उसके 2 महीने और 3 महीने के बाद, 3 महीने तक कोई वीडियो नहीं आती, और उसके बाद सीधा एक वीडियो डालते जिसपे 18 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। और चलो वो छोड़ो, अब इसके बाद अभी 8 दिन पहले एक और वीडियो डाली है, वाई ऑलवेज मी, इसमें 1.8 मिलियन व्यूज आए हैं सिर्फ। तो आप एक चीज देखो कि 6.3 से सीधा 18 मिलियन पहुंच गए, और उसके बाद सीधा 1.8 मिलियन हो गए, क्योंकि यहाँ पे शायद ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है मेरे ख्याल से, इसीलिए इसके ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, और इसीलिए ही हम भी आज देख रहे हैं वीडियो, और ये सारी नहीं देख रहे हैं ऑब्वियसली। तो चलो भाई, कोई बात नहीं, हर किसी का अपना एक तरीका होता है भाई। तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं अपने बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही मेरे प्यारे मित्र ध्रुव राठी के बारे में। सब लोग जानते होंगे, आजकल तो भाई साहब हमारे बहुत फेमस हो रखे हैं, बहुत छा रखे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, सरकारों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी। एक सेकंड देखो मेरे भाई, आप जो हमारे कंट्री के अंदर ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है दैट यू कैन कास्ट अ वोट टू अ पॉलिटिकल पार्टी और टू अ पर्सन जो कि आगे जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, ठीक है। अगर आप किसी को वोट डाल रहे हो तो आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के लिए आप वोट डाल रहे हो ऑब्वियसली। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी होंगे वो सारे मिलके एक प्रधानमंत्री को अपना वोट जाहिर करते कि हम हाँ तैयार हैं आपको अपना प्रधानमंत्री मानने के लिए। तो एक तरीके से आप ही का वोट आगे जाके क्यूमुलेटिवली ये डिसाइड करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बना। तो अगर आगे जाके आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं कर रहा कि भाई हम खुश हैं, तो अगर आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो या कुछ भी ऐसी वीडियो बना रहे हो, अगर आप वीडियो का जवाब नहीं दे सकते तो ये चीज़ मत बोलो कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं या ये या वो। इट इज़ every right, there is every right in a democracy to ask question to the prime minister। जब मनमोहन सिंह जी भी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, और उनको तो भाई बहुत कुछ बोला जाता था उल्टा। उनको तो सोनिया गांधी का वो क्या बोलते पूछ बोला जाता था, उनको पपेट बोला जाता था। एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट्स इन इंडिया, ठीक है। आज के टाइम में भी आप ये चीज़ समझ लो कि जो उन्होंने जो चीज़ करी थी ना इकोनॉमी के लिए इंडिया के अंदर, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। पर चलो लंबी चीज़ हो जाएगी, मैं अगर बीच बीच में ऐसे ही रोकता रहूँगा। एक वीडियो पूरी देख लेते हैं भाई। बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं और खूब फेमस भी हो रहे हैं, भगवान करे और फेमस भी हो। ये फैक्ट्स के बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, सोसाइटी में चल रहे इश्यूज को ये बताते हैं कि क्या इशू चल रहा है और लोगों को जागरूक करते हैं। इनके पास बहुत सारी नॉलेज है और यूट्यूब पे ये मानो ये आदमी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए, बिल्कुल न्यूट्रल यूट्यूबर है और हमारे देश को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सारी होगी इमेजिनरी बातें, आज हम बात करेंगे भाई सिर्फ फैक्ट्स पे। सो ये वीडियो भाई बहुत लंबी होने वाली है, मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे अभी पता नहीं कितनी देर की होने वाली है, बट ये बोल सकता हूं ये 30-40 मिनट पार हो जाएगी। तो पूरी वीडियो देखना, इसलिए मैंने वीडियो को ना बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस में बांटा है, एक एक करके सारी चीजें देखना। इस वीडियो के अंदर ना ऐसी चीजें हैं, अगर तुमने देख ली ना तो तुम कहोगे एल्विश भाई तुम ये पॉइंट्स कहां से लेके आए हो। मैं सारे पॉइंट एक एक करके बताने वाला हूं और तुम्हें आ जाएगी मौज, तुम कहोगे वाह भाई तुमने धागे खोल दिए। ध्रुव भाई देखो मेरी वीडियो को उड़वाना मत स्ट्राइक मार के, वो भी मैं चीजें बताऊंगा कि तुम कैसे रिपोर्ट पढ़वाते हो, कौन से तुम्हारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम वाले ग्रुप्स तुम्हारे सस्पेंड क्यों है, सारी चीजें मैं डिस्कस करके बताऊंगा। बट प्लीज यार, जैसे तुमने मेरा कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है
मुझे भी ब्लॉक कर सकते हो, बट मेरी वीडियो को मत उड़वाना है प्लीज भाई। और इंट्रो से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अभी तक आगे होंगे कमेंट सेक्शन में बोलने की एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, हमारे ध्रुव भाई को कैसे बोल दिया, ध्रुव भाई तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जर्मनी में पढ़ता है, देश की सेवा के लिए ये करता है वो करता है, तुम गवार हो ये हो, जो भी बोलने आ रहे हैं भाई तुम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर होंगी। वीडियो को ना एंड तक देखना। तो आज फैक्ट चेक करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी का। देखो इंटरनेट के ऊपर तो यार कोई भी अपने ओपिनियन दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना है सही हो। मैं तो ये कहता हूं ओपिनियन दो वहां पे जहां पे तुम पैसे कमा सको। अब तुम पूछोगे भाई ओपिनियन देके पैसे कहां कमा सकते हैं, एमपीएल ओपिनियन पे यार। अब तुम ये पूछो यार, नहीं यार, छी यार, मतलब पता था इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे व्यूज आने वाले हैं, तो इसी के लिए स्पॉन्सरशिप उठा ली भाई। कहीं वो पहले वो ड्रिंक का भी वो स्पॉन्सरशिप तो नहीं था भाई? अरे भाई इसको पता था इस पे व्यूज आने वाले, 2-3 स्पॉन्सरशिप उठा लो इस व्यू पे, इन व्यूज पे भाई साहब। एक ही वीडियो के ऊपर 2 स्पॉन्सरशिप उठा ली भाई। क्या पता आगे और भी हो भाई, देख लेते भाई, कुछ नहीं पता। पूछोगे भाई एमपीएल ओपिनियन क्या है, तुम्हारा भाई बताएगा। एमपीएल ओपिनियन एक ऐसा गेम है जहां पे आप सिंपली यस और नो में जवाब देके बड़ा जीत सकते हो। मतलब अपने क्रिकेट रिलेटेड एक्सपर्टीज को ढंग से यूज करो भाई। अब जैसे क्वेश्चन आ रखा है कि क्या इंडिया वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप वर्ल्ड कप, मतलब समझ रहे हो, वर्ल्ड कप जीतेगा, यस और नो। तुम्हें लगता है यस तो यस, नो तो नो। एमपीएल ओपिनियन एक ऐसा गेम है जहां पे आप अपने क्रिकेट रिलेटेड एक्सपर्ट ओपिनियंस देके यस और नो में बड़ा जीत सकते हो, समझ रहे हो, और नो। अगर तुम्हें नहीं होना चाहिए, जीतनी चाहिए अपनी क्वांटिटी जो कि आप इंस्टेंट एक सेकंड देखो और भाई, सबमिट कर दो। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आप जीतोगे बहुत सारा, और जो कि आप इंस्टेंटली थ्रू यूपीआई और बैंक ट्रांसफर अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। देंगे एमपीएल पे कोई आपका ओपिनियन मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया हम ना दे रहे, हम देंगे एमपीएल ओपिनियन पे, और वहां पे जीतेंगे बढ़िया, ठीक है। तो आकाश बनर्जी के साथ एक इंटरव्यू में हमारे भाई साहब कहते हैं कि ये किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए, और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। ध्रुव भाई आम आदमी पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे। साथ Exclusive interview with Manish Sisodia releasing soon on YouTube on the most important issue facing North India nowadays, air pollution. Many questions you guys put in the comments were also asked. इससे आईटी सेल का क्या रिलेटेड है? एक सेकंड, इसने और भी कुछ दिखाया ना? पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। ध्रुव भाई आम आदमी पार्टी इज फॉलोइंग ध्रुव राठी इसके अकॉर्डिंग, बट स्टिल भाई अब देखो यार, देखो एक, मैं ध्रुव राठी को इसके अंदर डिफाइन नहीं कर रहा, बट एक बहुत नॉर्मल सी चीज बताता हूँ। समझो आपका कोई एनिमी है, ठीक है? अब ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज आपस में राइवल्स ही हैं, एक दूसरे के एनिमी ही हैं एक तरीके से। अगर आम आदमी पार्टी का कोई राइवल है, जैसे कांग्रेस है और बीजेपी है, अगर वो अकेली खड़ी होना चाहे तो ये दोनों पार्टीज ऑब्वियसली उसके लिए एक एनिमी रहेगी। अगर कोई भी एक चैनल यूट्यूब आपको, अब एक टीम, पहले तो आप बिठाओगे कि भाई आप ना अपने आप को बड़ा दिखाने से पहले ना सामने वाले की बुराइयां गिनवाते हो कि भाई ये इसलिए बुरा है, ये इसलिए बुरा है। मैं ये सब नहीं करता, इसलिए मैं अच्छा हूँ। अब इसने भी यही कर, ये अपनी अच्छा ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ध्रुव राठी की बुराई करने के लिए बैठा हुआ है अभी के लिए। तो अभी इसने अब सिमिलरली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर रूल करना है तो वो पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को गिराएगी, फिर अपने आप को बड़ा करेगी। अब उसके लिए इनको सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी के राज चाहिए, उनके बारे में प्रॉपर रिसर्च चाहिए, तो ये रिसर्च टीम्स भी बैठाते हैं। रिसर्च टीम जब उनको उनको चाहिए कि रिसर्च करनी ही ना पड़े, उनको ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल आपको कंप्लीट रिसर्च करके दे रहा है, जो ध्रुव राठी करके देता है। उनको वो सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं भाई, उनको वो सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, इसीलिए उन्होंने फॉलो कर रखा हो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगर कर रखा हो फॉलो तो दिक्कत क्या है उसके अंदर? दिस कंप्लीटली, ये जो अगर पॉइंट है कि वो आईटी सेल का मेंबर था तो उसके प्रूफ के ऊपर आगे आते, शायद आगे प्रूफ हो, बट दिस इज नॉट अ प्रूफ, ये प्रूफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे। 7 अक्टूबर कॉन्वर्सेशन विद प्रोफेशनल एएपी कर्नाटका कैंडिडेट्स ऑन रियल इशू।
तो अगर कैंडिडेट्स के साथ रियल इशू के बारे में बात हो रही है तो इट्स नॉट कि आप उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, इट्स आप उनको शायद बताने की कोशिश करो कि ये इशू, आप इस इश्यूज पे भी फोकस करो। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कहीं पे भी अभी तक प्रूफ हुआ कि आईटी सेल का मेंबर है। 2014 को इन्होंने हैशटैग अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। एक सेकंड, कैसे सपोर्ट किया भाई? हैशटैग अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी यूट्यूबर 10 मिलियन प्लस सब्स एक्टिविज्म फॉर, अच्छा वो तो उसका बायो है ना, तो अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहा है, ठीक है भाई, क्या हो गया यार? ये अभी भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि आप मतलब किसी पार्टी के आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। ये लगातार 2014 से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे पोस्ट करता आ रहा था। 9 फरवरी 2015 को आम आदमी आए हैं, ऐसा कोई गाना था जो इसने बनाया था और वो सेम चीज आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज ने भी शेयर करा था। जो आम आदमी पार्टी के ऑड इवन स्कीम की एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे खर्च हुए थे, ध्रुव राठी ने उसको भी बहुत डिफेंड करा था और बाद में पकड़े जाने पे वो वीडियो प्राइवेट भी कर दी। बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इसे सक्सेसफुल होना तो। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टीजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी। तो जो एडवर्टीजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑड इवन की एडवर्टीजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। इसने और भी बहुत सारी वीडियोस को प्राइवेट करा जिनके अंदर इसने आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस लगे थे उनको व्हाइट वॉश करा, वीडियो बनाई और बाद में प्राइवेट कर दी। 27 जुलाई 2016 को आम आदमी पार्टी ध्रुव राठी भाई को उनके ऑफिशियल मैनिफेस्टो बनाने के लिए इनवाइट करती है और 12 जनवरी 2017 को आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड खुद कंफर्म करते हैं कि ध्रुव राठी जी हमारे भैया इनकी रिसर्च टीम का एक पार्ट है। अब देखो रिसर्च की बात आ गई है तो मैं ध्रुव भाई को क्या लिखा था, रुको भाई पढ़ने दो। पार्टी के सोशल मीडिया Another product of Team आम आदमी पार्टी SM R&D Unbox exposed। हेड खुद कंफर्म करते हैं कि ध्रुव राठी जी हमारे भैया इनकी रिसर्च टीम का एक पार्ट है। अब देखो रिसर्च की बात आ गई है तो मैं ध्रुव भाई को बोलना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ध्रुव भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो आप ना उनकी वीडियो के एंड में जाके एक चीज देखा करो, रिसर्च बाय विजेता दहिया, उनके ऊपर भी मैं अभी आऊंगा। पर एक चीज समझ लो, हमारे ध्रुव भाई सिर्फ एक अरे भाई एड रेवेन्यू भी ले रहा है भाई साहब, स्पॉन्सरशिप का एंकर हैं जिनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि लो भाई आपकी स्क्रिप्ट, आपको ये सब बोलना है, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं होता। इनकी पूरी टीम है, टीम के ऊपर भी आएंगे सारी चीजें भाई बहुत ना अंदर घुस घुस के हाथ दे के बाहर निकालेंगे और कोई बदतमीजी वाली वीडियो नहीं, ना कोई गाली गलोच होने वाला इसमें। जो भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि 2020 में तो एलिस भाई गाली बकता था, अब क्यों नहीं बक रहा भाई, बहुत प्यार से सारी चीजें एक एक करके तिनका जोड़ के भाई तुम लोगों को दिखाऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब थोड़ा नहीं, अब प्यार से बात करेंगे। इसने राफेल डील के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उनके ऊपर गूगल एड्स भी लगाए थे, खूब शेयर करवाई थी वीडियो। आम आदमी पार्टी से जुड़ के भी अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी खुद एक प्रोपोगेंडा वाली वीडियो शेयर करी थी ट्विटर के ऊपर, जिसके बाद उनको भाई कोर्ट के आगे माफी मांगनी पड़ी कि सॉरी भाई गलती से फेक वीडियो शेयर हो गई। भाई बहुत सारा डेटा जो है इसने प्राइवेट कर लिया, बहुत सारी वीडियोज इसने डिलीट कर ली, ट्वीट्स डिलीट कर लिए, बट हम खोज के कहीं ना कहीं से लेके आ गए। और जो मैं चीज बोल रहा हूं भाई अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी विद लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पीछे चल भी रहा होगा क्योंकि बढ़िया सेटअप कर रखा है इस बारी। तो हम बात करते हैं भाई इसने क्या करा। इसने अपने ऑफिशियल पेज से एक वीडियो बनाई जिसके अंदर इसने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लीडर्स को कंपेयर करा और बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे 0 क्रिमिनल केसेस हैं और कंपेयर करा बीजेपी वालों से और बताया उनके ऊपर 63 क्रिमिनल केसेस हैं। तो आज हम ना डेटा की बात करेंगे क्योंकि हमारे ध्रुव भाई डेटा बहुत करते हैं, तो डेटा के ऊपर लेके आते हैं अब चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ भारती जी के। ये आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े लीडर है और इनके ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे और हमारे ध्रुव भाई ने दिखाया कि 0
एक भी केस नहीं है, जीरो। देखो इनके ऊपर जो जो केसेस है वो डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कहीं पे दिख जाएगी। मैं डीप नहीं जाऊंगा कि इन्होंने किसको प्रोस्टिट्यूट बुलाया, कौन सी लड़की के साथ, वो सारी चीजें भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये सब डेटा इधर दिख जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमारे आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 13 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे 2020 में, जो कि आप मीटर देख रहे होगे, इधर मीटर रेड पे जा रहा है, देख रहे हो। हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे करके आपको वीडियोस में पता लगेगा। देखो ये तो मेरा पहला पॉइंट था कि क्या ध्रुव भाई हमारे न्यूट्रल है, जैसा उन्होंने बोला कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, ना मैं कभी जुड़ा था ना कभी जुड़ूंगा। ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी कि हमारे ध्रुव भाई कितने न्यूट्रल है, कितने कौन सी पार्टी के सगे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जो सेकंड पॉइंट है कि हु इज बिहाइंड ध्रुव राठी, मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट जो है ना बिल्कुल स्किप ना करा जाए और एक एक पॉइंट, एक एक डॉट जोड़ा जाए। आप लोग बहुत समझदार हो, किसी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस के मत रहना भाई। गूगल आप सभी लोगों का है, उस पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हो, आर्टिकल कोई भी देख सकता है। तो जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको बड़ी ध्यान से सुनना। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे, और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। पर उसके बाद कोई नहीं, ध्रुव भाई थोड़ा उदास होने का टाइम आ गया, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली हैं, कई लोगों के कान खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं। तो अब ध्यान से सुनना। तो जो हमारे आदिल अमन भाई है, ये थोड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, समझ रहे हो। इस पे गौर करने वाली बात ये है, भाई साहब हमारे एक फेसबुक कमेंट में लिखते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र There should not be a situation like an assassination attempt of Modi or Shah. There should be a news like assassination of Modi Shah if they can, or no such thing at all. Point is there is no room for error. मतलब वो कह रहा है कि assassination attempt नहीं होना चाहिए, assassination हो जानी चाहिए। अच्छा, there should not be any assassination attempt, either complete assassination or nothing. RSS Chaddi onwards will run back to the gutter they came from after that. ठीक है, गलत है भाई। मोदी की हत्या होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, ये हर इंसान का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच गाइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई बात नहीं भाई, भाई ने बोल दिया। उसके बाद ये लिखते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है ये विदेश, If course I am converted, the Brahmins were sending their women to get by Mughals. They couldn't protect us lower caste people, so we had to convert. At least we are natives of the land. What are Brahmins? Foreign invaders and a pest which needs to be eradicated for the betterment of India. इससे आए हैं, ये कीड़े हैं और इनको सबको मार देना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि आदिल अमन और ध्रुव राठी सिर्फ एक फेसबुक पेज चलाते हैं तो आप लोग गलत हो। ये लोग साथ में प्रोटेस्ट भी प्लान करते हैं। डेट है 24 अगस्त 2019। इसके एक सेकंड, I know this happens to be in a very short notice and we need about 50 to 100 people ASAP in New Delhi. If you are interested in joining, share your WhatsApp or contact number via direct message on Messenger to Adil Aman, who will lead the protest. We will contact you about the complete program and schedule details. Please read and share. Dhruv Rathi squad page. When you see this and realize right after this happened, the forest caught on fire. Amazon tribun's lawsuit against big oil saving mill. इसके अंदर प्रोटेस्ट जैसा लिखा तो नहीं है। एक सेकंड, शायद लिखा रुको रुखा है ना। ऑन मैसेंजर टू आदिल अमन हु विल लीड द प्रोटेस्ट, यस लिखा है भाई, ठीक है। के अंदर हमारे ध्रुव भाई एक पोस्ट शेयर करके कहते हैं कि उनको 50 से 100 लोगों की जरूरत है ब्राजील के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये जो प्रोटेस्ट होता है ये आदिल अमन ही लीड कर रहा होता है। और 3 दिन बाद बच्चे सारे पहुंच, एक सेकंड, सेव अमेज़न बर्न बोल्सोनारो। भाई इसके ये अगर प्रोटेस्ट है तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कुछ गलत है। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कुछ गलत है, बिकॉज वी नीड टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। अगर अमेज़न बचाने की बात है,
अमेज़न एक ऐसी जगह है, अमेज़न फॉरेस्ट इज़ अ फॉरेस्ट जहाँ पे सिर्फ आपके जानवर नहीं रह रहे हैं। अब हम बात ज़रूर करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, भाई जानवरों के पास घर खत्म हो जाएगा। वहाँ पे ट्राइबल सोसाइटीज़ रह रही हैं अमेज़न के अंदर। तो इफ़ वी आर सेइंग कि अमेज़न के को बचाओ, तो इट्स नॉट बिकॉज़ के पेड़ ही बचाने हैं। इट्स बिकॉज़ वहाँ पे लोग भी रह रहे हैं जो कि नॉर्मल सिटीज़ या विलेजेस के अंदर नहीं रह सकते। दे आर ट्राइब्स, दे डोंट इवन नो दैट लैंग्वेज। उनको वो लैंग्वेज भी नहीं आती कि वो दूसरे लोगों से बात कर सके। जैसे इंडिया में कहा जाता था ना कि लोअर कास्ट को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था, वैसे बाहर ट्राइबल लोगों को ट्रीट किया जाता है आज भी। आज भी तो इट्स कम्प्लीटली ओके अगर ये वाला प्रोटेस्ट किया गया है तो। इंडिया नीड्स टू स्टैंड अप फॉर दीज टाइप ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक ध्रुव राठी ने ये जो चीज़ करी है ये वाले प्रोटेस्ट के बारे में, आई थिंक इट वाज द राइट थिंग टू डू। पहुंच जाते हैं ब्राजील एम्बेसी के बाहर में और प्रोटेस्ट करते हैं। और आप चौंक जाओगे सुन के कि ये बच्चे कौन सी संस्था के हैं। संस्थाएं हैं एसएफआई और डीवाईएफआई, जिनको Resist the corporate loot. Save Amazon. SFI DYFI protested in front of Brazil embassy in Delhi as well as Brazil consulate in Kolkata against the inaction of in Amazon. Capitalist loot is quite visible in the burning of Amazon. यार आई डोंट थिंक कि ये कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा है। ये बाहर का मुद्दा है जिसके अंदर अगर इंडिया अपना आवाज उठा रही है तो दे आर डूइंग अ गुड जॉब। दे आर डूइंग अ गुड जॉब। ठीक है, अगर दिल्ली के अंदर कोई रेप केस होता है और उसके अंदर मुंबई के अंदर कोई प्रोटेस्ट कर रहा, आई डोंट थिंक कि वो गलत है। आई डोंट थिंक कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी 26/11 जैसा कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसके ऊपर अगर बाहर का कोई बंदा आकर रिएक्ट करता है और बोलता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, या 9/11 हुआ था वो चीज़ अगर इंडिया में कोई बंदा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, इट इज़ लाइक यू आर, आप किसी दूसरे बंदे के लिए स्टैंड ले रहे हो एंड उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती इस तरीके के केसेस में जहाँ पे आप अमेज़न को सेव करने की बात कर रहे हो। अगर आप यहीं पे अगर आप दूसरी तरफ खड़े होते कि नहीं भाई अमेज़न को जाने दो ना, क्या दिक्कत है, कैपिटलिस्ट कुछ तो करेगा, कमा के देगा, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। भाई ऐसी जीडीपी किसी लायक नहीं है जब आप अपने देश के लोगों की सेवा नहीं कर सकते। तो कैपिटलिस्ट लूट रुकनी चाहिए एंड इस बारे में मैं ध्रुव राठी की तारीफ करना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट करवाया, इट इज़ द मोस्ट जेन्युइन कॉज जिसके अंदर वो प्रोटेस्ट करवा सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि उनके हाथों में पत्थर वगैरह हैं या कुछ भी ऐसा है कि सिर्फ बैनर्स लेके खड़े हुए हैं, 2 बैनर्स, एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। को इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता, गूगल तुम्हारा है यार, गूगल पे सर्च करो, न्यूज पढ़ो, पता लग जाएगा। और वो वाले आर्टिकल से पढ़ना जो सही वाले हो, नहीं तो आर्टिकल तो हम भी लिख सकते हैं कुछ भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं। एक सेकेंड। Former legal fellow at Carvine Mohabbat studies postgraduate in modernist lives in Göttingen. अच्छा। और 2019 से कारवाई मोहब्बत नाम की एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा अंदर घुसने लग गया हूं। अब भाई कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे, पर आर्टिकल्स, गूगल, इंटरनेट सब चीज मौजूद है। अब सुनो, जो कारवाई मोहब्बत नाम की एनजीओ है, इसके फाउंडर है हर्ष मंदर। अब देखो मैं बहुत ज्यादा डीप जाने वाला हूं। ध्रुव भाई, यू लाइक इट डीप? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और डीप जाएंगे, अच्छे से करेंगे भाई। ऐसे ऐसे नाम मैं लेने वाला हूं, आप लोग पूछोगे कि भाई ये नाम आप क्यों ले रहे हो, ये कौन लोग हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक एक नाम का मीनिंग है और सारे लोग किसी न किसी इंसान से जुड़े हुए हैं। और लास्ट में सब चीज आपको पता लग जाएगा कि ध्रुव राठी की वीडियो कब आती है, किस टाइम पे आती है, कौन लिखता है, कैसे लिखता है, कौन बताता है, सब बताऊंगा। तो जो हमारी ये एनजीओ है कारवाई मोहब्बत, इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो संस्थापक हैं, उसका नाम है हर्ष मंदार। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में वो भी जर्मनी भाग गए। जी हाँ, वही हर्ष मंदर जो कि सोनिया गांधी की एडवाइजरी कमेटी में था। 2002 के जो दंगे हुए थे उसके बाद हिंदुओं को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने पे तुला हुआ था। वही हर्ष मंदार जो हिंदुओं को झूठा फंसाने के लिए कोर्ट में PIL फाइल करता है, तिस्ता से तलवार जैसे लोगों के साथ। Your family background. My parents were working for the British police in Tanzania and I was born there, but my place to close to Rawalpindi in Pakistan. After the partition, we migrated and we now live in Delhi.
मंदर तो नहीं है, तो सिंह है। In earlier years, I went and saw him once a year or every 2 years. He was always so kind, overwhelmingly kind to me, and his stature is. Did your encounter with the Dalai Lama influence your life and career in it? I think I have been very blessed. Last time I went to see him, we chatted about my wife's health. He said that my wife was alright, but he was concerned. One consulted with a doctor in Delhi, which I did. And पर मंदिर कहाँ है इसमें? इसमें मंदिर कहाँ है? इसमें तो सिंह और RFA लिखा हुआ सिर्फ। भाई या तो मैं पढ़ नहीं पा रहा, कहीं पे होगा भाई, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है भाई, पता नहीं भाई। मिलके। जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो साल 2011 में यूपीए सरकार में एक ऐसा कानून का ड्राफ्ट लेके आया था कि दंगा किसी ने भी कराओ, दोषी हिंदू ही होगा। जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है, और जिसको नहीं पता, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं मनमोहन सिंह जी, उनकी बेटी भी जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती थी। भाई जो लोग नहीं जानते कि जॉर्ज सोरोस कौन आ गया एल्विस भाई, ये नई फर्म कौन आ गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जॉर्ज सोरोस वही है जिसने राष्ट्रवादी सरकार को हटाने के लिए साल 2 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मोदी क्रिएटिंग हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट। बिलियनियर जॉर्ज सोरोस एट Davos. You are a liar, Mr. George Soros. Xavier Rodriguez hit on billionaire who committed $1 billion to fight nationalism in India. Okay. 2020 के अंदर 100 करोड़ डॉलर, समझ रहे हो, मतलब इंडिया के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी कि राष्ट्रवादी सरकार हटनी चाहिए पूरी दुनिया में से। और जो हमारे जॉर्ज सोरोस हैं वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसकी एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ध्रुव भाई है वो इस वाली गैंग से कैसे कनेक्टेड है। एक तो मैंने कनेक्शन आपका बता दिया, आदिल अमन। दूसरा मैं एक सेकंड, जो इसने पहले आदिल अमन दिखाया वो भाई वो ADIL नहीं था, ये AADIL है ना, या मैं गलत देख रहा हूँ? ये आदिल के अंदर AA है, उस वाले आदिल के अंदर सिंगल ही नहीं था। पता नहीं भाई, न्यूमरोलॉजी होगी कुछ। आपको बताता हूं, जो हमारे ध्रुव भाई की वीडियोस होती हैं डिक्टेटर वाली, इनकी स्क्रिप्ट कहां से आती है, इनकी टाइमिंग कहां से आती है, कौन बताता है कि आपको कौन सी वीडियो लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार CAA और NRC के ऊपर एक CAA as in inextricably linked to national NRC. Before CAA, both Ram and Rahim would have to prove their citizenship based on documents hard to get for anyone. After CAA, even if Ram has no documents, he will get citizenship, but Rahim will not. चलो आगे देखते हैं भाई। ट्वीट करता है, CAA के बारे में कुछ कुछ लिखता है, और NRC जो कि अभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ था उसके बारे में झूठी खबर फैलाता है। और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2019 को हमारे ध्रुव भाई एज पर द टूल किट वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर CAA का जिक्र होता है और NRC को लेके झूठी खबर फैलाई जाती है। और एक बार तो वीडियो में हमारे भाई साहब कह देते हैं कि मैं भारत सरकार की नहीं मानूंगा, मैं UN की मानूंगा। साथ में मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली दंगे हुए थे उसका जो मुख्य आरोपी था उमर खालिद, उसके फ्रेंड है आदिल अमन, आदिल अमन के फ्रेंड है हमारे ध्रुव राठी जी। तो आपको पता लग गया होगा ये नेक्सस कहां से चल रहा है, कैसे काम करता है, कौन सी टूल किट परोसी जा रही है। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर, और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है सेम मणिपुर दंगों के ऊपर, वो भी भारत सरकार को ही टारगेट करते हैं हमारे भाई साहब। अब तुम एक चीज देखना, हर्ष मंदार के ट्वीट और ध्रुव राठी की वीडियो, उसके बीच में जितना भी ये गैप आ रहा है ना, जैसे सपोज 4 तारीख को उसने ट्वीट करा, 6 तारीख को इसकी वीडियो आ गई, जो 2 दिन का गैप है ना वो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग का आएगी, थोड़ी सी स्क्रिप्ट बना दी एडिटिंग का, नहीं तो भैया ये सेम टाइम पे टूल किट काम करती है। और भाई अगर तुम्हें यकीन ना आता हो ना तो एक काम, अच्छा देखो, ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा एक मतलब ये जिस भी तरीके का कनेक्शन दिखाने की कोशिश हो रही है ना, ये बहुत ज्यादा स्टूपिड हो रही है। क्योंकि अब ये चीज देखो, इसने वीडियो डाली,
अब इसने ये वीडियो डाली तो मेरे को ये चीज़ दिख, तो बहुत सारे लोग इसकी वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ध्रुव राठी की वीडियो पर रिएक्ट कर रहे होंगे। अब मैंने भले उन लोगों की वीडियो नहीं देखी, क्योंकि अगर मैं देख लेता उन लोगों की वीडियो तो मैं इन लोगों की वीडियो भी देख चुका होता इनडायरेक्टली, तो मैंने उन लोगों की वीडियो नहीं देखी। बट अब अगर कोई मेरे को ये बोले ये तो सारी वीडियोस भी देख चुका है, ये रिएक्शंस भी देख चुका है, और उसके बाद इसके दिमाग में आया कि ये रिएक्शन करेगा, तो दिस इज नॉट, आप मतलब एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर ऑलमोस्ट जितने लोगों को आप देखते हो ना, एक ट्रेंडिंग साउंड चलती थी, जैसे टिकटॉक पहले जब इंडिया में था तो एक ट्रेंडिंग साउंड चलती थी या एक ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट चलता था, और उसके ऊपर लाखों लोग वीडियो बना रहे हैं, लाखों लोग चीज़ें कर रहे हैं। वही सेम चीज़ यूट्यूब पे भी होती है या ओवरऑल लाइफ में भी होती है। अगर कोई एक टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है, जैसे अभी बिग बॉस ट्रेंड में चल रहा था, तो हर कोई बिग बॉस की बात कर रहा था। जब एक टाइम पे दूसरी कोई चीज जैसे वो हुई थी, जो वो एक सरदार किड था जो कि जिसके फादर की डेथ हो गई थी, और वो खुद रेड़ा लगा रहा था दिल्ली के अंदर, जब उसके उसके बारे में बात हो रही थी तो हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। अर्जुन कपूर, सोनू सूद, हर कोई आगे आ रहे थे उस टाइम पे, उसकी उस लड़के की हेल्प करने के लिए। सो ये नहीं है कि एक एक बंदा वीडियो बना रहा तो या एक बंदा ट्वीट कर रहा तो उसको देख के दूसरे ने काम कर लिया, नहीं, ये आई डोंट थिंक ये बहुत इडियोटिक रीजनिंग है। मतलब इसको आप एक एग्जैक्ट लॉजिकल रीजनिंग के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत लोगों ने सीए के ऊपर ट्वीट करा होगा। इवन जिसको हर्ष मंदर सीए के अंदर रिप्लाई कर रहे थे, तो वो बंदा भी तो सीए पे ट्वीट कर रहा था, तो क्या ध्रुव राठी अब उस बंदे से भी कनेक्टेड होगा? आई डोंट थिंक कि ये कुछ, ये बहुत ज्यादा स्टूपिड वो था। चलो आगे देखते हैं। करना, हर्ष मंदार के ट्वीट जाके चेक कर लेना, उनकी टाइमिंग चेक करना, टाइम चेक करना, और साथ में ध्रुव राठी की वीडियो की टाइमिंग चेक करना कि कितने दिन का गैप होता है हर बारी। ऐसे नहीं कि एक बारी हो गया, दो बारी हो गया, हर बारी। अब देखो मेन चीज ये कि आप पता हर्ष मंदार भाई अपने ट्वीट डिलीट कर ले तो उससे पहले जाके देख लेना, या फिर अपना अकाउंट प्राइवेट कर ले तो कैसे देखोगे, कोई नहीं, स्क्रीनशॉट लगा देंगे हम। 1 अप्रैल 2024 को ध्रुव राठी एक वीडियो निकालता है जिसके अंदर मोदी जी को वो डिक्टेटर बोलता है, उनका कंपैरिजन वो हिटलर से करता है। कोई बात नहीं भाई, वीडियो निकालना हक है भाई, डेमोक्रेसी है, कुछ भी हो, पर टाइमिंग देखो। ठीक 2 दिन पहले हर्ष मंदार ने एक आर्टिकल शेयर करा होता ट्विटर के ऊपर जिसके अंदर सेम मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करा होता है। वो मैं बता रहा हूं ना भाई, ये जो 2 दिन का गैप है ना, नहीं एक्चुअली देखो ये चीज ना बहुत रियल है, मैं आपके सामने रियल रख रहा हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्चुअली सपोर्ट नहीं करता। इस बार तो मैंने वोट भी नहीं डाला, क्योंकि मैं सपोर्ट ही नहीं करता। मैं वहां पे भी जाके नोटा दबाता तो उसका कोई सेंस ही नहीं था। मैं जाके नोटा दबाऊं या यहाँ से वोट ना ही डालूं, क्योंकि कोई एग्जैक्ट कोई अच्छा कॉन्टेंडर ही नहीं है जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है इंडिया के अंदर। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट थिंक, मैं इसीलिए गया ही नहीं वोट डालने। एंड रीजन यही है कि आप कुछ भी करो, आप अगर श्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट कुछ भी बोल देते हो तो यू आर गेटिंग जेल्ड, यू आर गेटिंग, आपको मतलब ये बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं, देश विरोधी, गद्दार, ये सारी चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। एंड मतलब अभी आजकल रिलीजन बन गया भाई मोदी जी, आई थिंक सो बन गया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इडियोटिक है कि बहुत सारे लोग हिटलर बोल रहे थे यार, बहुत सारे लोग डिक्टेटर बोल रहे थे। ये सिर्फ हर्ष मंदर और सिर्फ ये नहीं बोल रहे, ध्रुव राठी नहीं बोल रहे, बहुत लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था। आगे बढ़ते हैं। एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग का है, तुम चेक कर लेना। हर्ष मंदार उधर ट्वीट करता है देश के खिलाफ और उसके बाद सेम एज इट इज उसी टॉपिक के ऊपर ध्रुव राठी वीडियो निकाल देता है और बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों को परोस देता है आधे फैक्ट्स। एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि जो झूठ होता है ना, झूठ उससे ज्यादा खतरनाक होता है आधा सच, जो कि फैक्ट्स मैनिपुलेट कैसे करते हैं, कौन से आर्टिकल दिखाने हैं, कौन से वेबसाइट्स दिखानी है, ये न्यूज पोर्टल्स दिखाने हैं। वो अब मैं चाहूँ, अगर मुझे मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे ना कैसे करके, आर्टिकल पार्टिकल दिखा के। पहले वो भी एक पैटर्न होता है, गैस लाइटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो करने को कोई कुछ भी कर सकता है। पर इंसान कितना पागल होगा, समझ रहे हो, कितना पागल होगा। तो भाई मैंने आपको बता दिया, जो हर्ष मंदार है वो जॉर्ज सोरोस के साथ काम करता है, जिसने 8,000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए, जो कि हमारी गांधी फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की जो लड़की है
वो भी जॉर्ज सोरोस के साथ काम करती थी। सोर्स सोर्स क्या है? 8,000 करोड़ की फंडिंग, जो अगर ये उसके ऊपर है कि 1 बिलियन की वो हुई है कि $1 बिलियन का पैसा खर्च किया फॉर नेशनलिस्ट वगैरह, वो कोई प्रूफ नहीं है डूड। दैट्स नॉट अ प्रूफ। अब आप कोई आर्टिकल देखोगे, उस आर्टिकल के सोर्सेज दिखाओ ना भाई। उस आर्टिकल ने भी तो कहीं से उठाया होगा, तो उसके पास क्या सोर्सेज है वो दिखाओ। आप आर्टिकल मत दिखाओ। आर्टिकल भी जहाँ से बनाया गया है, आप आर्टिकल जिसने भी बनाया आप उससे बात करो ना सीधा। अगर आप इतनी रिसर्च वीडियो बना रहे हो तो आप जिसने वो आर्टिकल बनाया आप उससे बात करो और उसको बोलो भाई सोर्स दे, क्योंकि मेरे को ऐसी वीडियो बनानी है। इट कैन वर्क फॉर मी, इट कैन वर्क फॉर यू टू। तो मुझे दिखाओ एक बार वीडियो, ताकि मैं आपका अगर दिखाऊंगा तो लोग आपको भी देखने आएंगे, आपका भी ये सर्च करेंगे, आपका भी आर्टिकल खोलेंगे, तो लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, आपकी लॉयल्टी बनेगी। तो गिव मी द सोर्सेस। आप ये चीज बोलो, पर इसके अंदर कोई सोर्सेज नहीं है। दीज आर जस्ट आर्टिकल्स, खोखले आर्टिकल्स हैं भाई ये। कुछ नहीं है। गूगल के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर एक वेबसाइट बना के एसईओ रैंकिंग करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। विद इन 1 to 2 वीक्स आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करना शुरू हो जाती है डूड। आर्टिकल्स करना इज वेरी इजी थिंग। आगे बढ़ते हैं भाई। दिस इज नॉट रियल सोर्सेस। एंटी हिंदू ध्रुव राठी। चलो कुछ और चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जिससे आप थोड़ी सी वो हो जाएगी क्या। अच्छा देखो, आप लोगों ने संजू मूवी देखी है? उसके अंदर संजय दत्त के जो फादर का रोल किया वो परेश रावल जी ने किया। तो पर एक न्यूज़पेपर के अंदर एक वो आता है, आर्टिकल आता है जिसके ऊपर लिखा होता है एंड ऑफ संजू या कुछ ऐसे करके आता है। तो परेश रावल जी जाते हैं और कहते हैं कि ये आर्टिकल हटाओ, आप मेरे बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो वो कहता है कि हमने बताया, हम तो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा एंड में। तो ये जो मीडिया के पास जो ये क्वेश्चन मार्क की ताकत है ना, आप यहाँ देखो कि इसने एंटी हिंदू ध्रुव राठी के बाद क्वेश्चन मार्क लगा रखा था भाई। ये मुंह पे नहीं बोल रहा। एंटी हिंदू ध्रुव राठी बोल दे भाई, मुंह पे नहीं बोल रहा, लेकिन एंटी हिंदू ध्रुव राठी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। पावर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन पूछा भाई, मैंने डिक्लेयर नहीं किया। कहते हैं उसको थोड़ा तड़का लग जाएगा। तुम कह रहे हो एलिस भाई ये सब चीजें तो तुम निकाल रहा है कहीं ना कहीं से, अब थोड़ी और चीजें बताओ। चलो तुम्हें मैं चीज बताता हूँ कि हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ऐसा क्या मिल रहा है। अभी पैसे का तो पता लग गया, और चीजें बताता हूँ। DW एक जर्मन गवर्नमेंट पेड मीडिया है, जस्ट लाइक BBC तो बहुत लोग जानते होंगे, देखा भी होगा। कई लोग तो BBC पे इंटरव्यू भी देके आते हैं। हमें भी आया था मैसेज, हम गए ही नहीं क्योंकि थोड़ी ज्यादा न्यूट्रल है वो। तो भाई DW के बारे में आपको बता देता हूं। DW और ध्रुव राठी का एक कोलैब आता है। जिसको DW के बारे में नहीं पता, तो DW के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर हिंदूज मुस्लिम्स को अटैक करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं, उनके ऊपर मतलब इंडिया के हिंदूज मुस्लिम्स को दबा रहे हैं, ऐसा DW बोलता। और जैसे हमारी न्यूज पोर्टल्स करते हैं, एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं, तो हमारे DW ने भी एक साइड की दिखाई, सिर्फ दिखाया कि कैसे हिंदूज वायलेंस करते हैं मुस्लिम के अगेंस्ट, और साइड की स्टोरी नहीं दिखाई। कोई बात नहीं, वो उनकी आदत है। आगे देखो अब तुम, इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा कि DW के लिए काम करता है। इरफान मेहरा के बारे में मैं क्या बताऊं। तुम अगर इसके बारे में सुन लोगे ना, तुम कहोगे वाओ व्हाट ए पर्सनैलिटी। और ध्रुव राठी के साथ जो इसका कनेक्शन है, अल्टीमेट ही कहते हैं, चीता ही कहते हैं। तो जो हमारे चीता ही कहते हैं इरफान मेहरा है, ये पता है किस किस के लिए काम करता है। ये काम करता है DW के लिए, TRT के लिए, द अरब के लिए और द वायर के लिए। जो इरफान मेहरा है ये आर्टिकल्स लिखता है इन्हीं न्यूज पोर्टल्स में कि कैसे कश्मीर को अलग करना है इंडिया से और कैसे एंटी इंडिया चीजें प्रमोट करनी है। और आप If you're a web designer, अरे here are भाई, 4 Wix Studio कितने features ad? you gotta know. आप लोग यकीन नहीं मानोगे, TRT ये किसने स्टार्ट किया। इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने साथ मिलकर TRT स्टार्ट किया। एक सेकंड। Turkish intelligence agency and Pakistan's ISI creates anti-India propaganda team by hiring Pakistani and Kashmiri journalists through TRT World। है क्या? अरे ये कह रहा है TRT वर्ल्ड शुरू किया है। एक सेकंड, पर इसमें तो ये लिखा है कि टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी ने,
और पाकिस्तान की आईएसआई ने एक प्रोपोगंडा टीम बनाई है और टीआरटी वर्ल्ड के थ्रू इन्होंने जर्नलिस्ट को हायर किया है। जो भी ये बोल रहा है भाई, पीछे नहीं लिखा है वो, कह रहे टीआरटी वर्ल्ड शुरू किया, पीछे लिखा है थ्रू टीआरटी वर्ल्ड, मतलब उन्होंने सिर्फ जर्नलिस्ट हायर किया था टीआरटी वर्ल्ड के थ्रू। है इसके अंदर कश्मीर से पाकिस्तान से जर्नलिस्ट भरे हैं कि आओ आओ बच्चों लिखो, एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगंडा फैलाओ, सारी चीजें करो। आप सीधी बातें कर रहे हो भैया, सब चीज का प्रूफ है, एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात यह कि एनआईए ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर अरेस्ट करा था क्योंकि इसके तार आतंकवादी, ये जो लिखा था कुछ, एनआईए ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर NIA makes first arrest in NGO terror funding case following comprehensive investigation into the NGO terror funding case registered in the national investigator arrested in Irfan Mehraj। अरे मेहरा क्यों बोल रहा है ये? From Srinagar, Jhanti Estate, was a close associate of Khurram Parvez and was working with the organization Jammu and Kashmir Coalition of Civil Societies. Investigation revealed that GKCCS was funding terror activities in the valley and had also been in propagation of secessionist agenda in the valley under the garb of protection of human rights. Involvement of some valley-based NGOs, trusts and societies in funding of terror-related activities is being probed. In this case, some NGOs were registered as the company selecting point domestically and abroad under the cover of Lashkar-e-Taiba is Mujahideen। अरेस्ट करा था क्योंकि इसके तार आतंकवादी, ये जो क्या कहते हैं संगठन, इनके साथ जुड़े हुए थे भाई। ये जितने भी बड़े बड़े अलकायदा पलकायदा होते हैं ना भाई, यार उनके साथ काम कर रहा था। अब देखो एनआईए ने पकड़ लिया, बुरा हुआ, ध्रुव भाई के दोस्त पकड़े जा रहे हैं एनआईए में। इनकी शेर चीता की जोड़ी तोड़ दी ना, है लड़का शेर, अब चीता ही कह दें। बढ़िया काम कर रहे थे दोनों मिलके, पर नहीं, इंडिया को बर्दाश्त ही नहीं है। अरे भैया थोड़ा तो झेल लो यार, इतनी बड़ी कंट्री है, झेलो थोड़ा सा प्लीज। तो भाई जो टेरर फंडिंग थी उसमें इरफान मेहरा का नाम, और ये कैसे इन सबसे लिंक्ड है, चाहे दावायर हो गया, ये जितने भी ये न्यूज पोर्टल्स मिलेंगे ना जिसको ध्रुव राठी भाई जी आर्टिकल छापता है ना पीछे अपने की, आर्टिकल पढ़ लो, दावायर का आर्टिकल पढ़ो भैया, इनकी हिस्ट्री तो पढ़ लो। दावायर की कहां से फंडिंग आ रही है, टेरर फंडिंग कहां से जुड़ी है, ये सारी चीजें एक बार पढ़ो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि वो कौन से आर्टिकल दिखाता है, कौन से आर्टिकल नहीं दिखाता। ध्रुव राठी भाई ने ट्विटर पे एक चीज लिखी थी कि नेशनलिज्म जो है ना वो एक बीमारी है। मतलब कि जो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें हिंदी में यार, क्या बोलते हैं भाई नेशनलिज्म को हिंदी में, राष्ट्रवादीपना, जो राष्ट्रवादीपना है हमारे अंदर वो इट्स अ वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये हमारे ध्रुव भाई ने लिखा था। बताओ, हम तो भैया देश प्रेमी है खूब, अब हमें कुछ भी कह लो, हमें वेस्ट कह लो, हमें बेवकूफ कह लो, हमें पागल कह लो, देश प्रेम हमारे अंदर भरा है, यहाँ पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। अब भाई देखो इसके बहुत सारे मैं फैक्ट चेक भी, पूरे डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें निकल आएंगी, हम पे फालतू फंड का टाइम तो है नहीं कि हम ध्रुव राठी करते रहें। जैसे कि ध्रुव राठी का घर सिर्फ मोदी जी से चलता है, हमारा घर भाई और चीजों से भी चलता है, ध्रुव राठी से नहीं चलता। तो मैं ज्यादा डीप नहीं घुसूंगा, ऊपर से फैक्ट चेक करेंगे। तो हमारे ध्रुव भाई क्लेम करते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े डिक्टेटर हैं, या फिर ये भी नहीं कह रहा वो कह रहा है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभी एजुकेटेड लोग आएंगे कहेंगे और नहीं उसने ऐसा कब बोला कि मोदी डिक्टेटर है? वो तो ये कह रहा है कि मोदी लेके जा रहा है डिक्टेटरशिप की तरफ। देखो मैं आपको बताता हूं कि एक डिक्टेटर क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या क्या नहीं करता, क्या क्या करता है, सारी चीजें बताऊंगा, वेट करना बस तुम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे ध्रुव भाई ने उठाया कि व्हाट्सएप पे बहुत झूठ चलता है, टेढ़े मेढ़े न्यूज आती हैं और लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं और इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है क्योंकि वो ये सब फैलाते हैं। कोई बात नहीं, मान ली, ठीक है। तो साथ में भाई ने अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल ली। भाई ने क्या करा, भैया ने कहा भैया मिशन 100 करोड़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल ली। उसके अंदर भाई खुद क्या दिखा रहे हो तुम, खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो। तुम गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, अब हमारी 73,000 रुपए पार, डॉलर 83 रुपए पार, स्कूल फीस 3500 पार, बाप और देश पे कर्ज बढ़ रहा है लगातार, और बेटा सोशल मीडिया में लिख रहा है अब की बार 400 पार। 400 पार भाई, ये तो बहुत बुरा था भाई। 400 पार नहीं होता। क्या बोलना है? सरकार के हाथ में थोड़ी है गोल्ड का रेट ऊपर नीचे करना। भाई जितने भी लोग ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐड हो रहे हैं और ब्रेन वॉश्ड किड्स जो आजकल के कहते हैं ना भैया एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ध्रुव भाई से एजुकेट फॉर एन इंस्टेंस मैंने इसकी बात समझी है, कह रहा है कि गोल्ड का रेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज हमारा इस बार का बजट। हमारे बजट के अंदर
गवर्नमेंट ने 15% से 6% कर दी इम्पोर्ट ड्यूटी, जो 9% कम किया। उसके वजह से जो गोल्ड प्राइसेस 75,000 पर 10 ग्राम, 77,000 पर 10 ग्राम्स तक भी पहुंच रहे थे, वो 68,000 पे आ गए, जो 9% की कटौती हुई है उसके वजह से। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस डू वर्क ऑन गोल्ड रेट्स एंड अदर थिंग्स। बाहर से कुछ भी लेके आओगे इंडिया के अंदर, अगर वो इम्पोर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो रेट इम्पोर्ट ड्यूटीज की वजह से बढ़ेगा गाइस। कुछ नहीं है, चीता ही कह दें। थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लो यार। सिर्फ एक बंदे के कहने पे कि ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए डजंट मीन कि ही इज राइट। जो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उस पर विश्वास मत करो, ये मत करो मत करो, मैंने अपने पॉइंट रखे। तुम्हारे अंदर अपना भी दिमाग है। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई पॉइंट बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, गूगल पे जाके क्रॉस चेक ही तो करना है। मैं कब कह रहा हूं कि ब्लाइंडली तुम देखो गाइस, ये बोल रहा है गूगल पे जाके क्रॉस चेक करो। गूगल पे जाके क्रॉस चेक करने से कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में हर तीसरे चौथे बंदे के पास अपनी वेबसाइट है, वो एक ब्लॉग आर्टिकल लिख रहा है और उसको एसईओ करके ऑनलाइन डाल रहा है, क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें सिर्फ इतने तक रह गई है कि वो वर्डप्रेस जैसा कोई दूसरा फॉर्मेट बना दे, ताकि वर्डप्रेस में सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बन सके। HTML जावा CSS ये सिर्फ इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि HTML CSS जावा करके मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन भाई। अगर HTML CSS जावा आता है, हाँ आप वर्डप्रेस के अंदर छोटी मोटी वेबसाइट अगर आप बना रहे हो और अगर आप उसको बड़ा करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरे को पेड चीज़ें ना लेनी पड़े, तो हाँ आप अपने छोटे मोटे प्लगइन्स बना सकते हो HTML CSS जावा यूज़ करके। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वेबसाइट ही बना लोगे तो नहीं। बट हाँ ठीक है, आज के टाइम में हर तीसरे चौथे बंदे के पास वेबसाइट है और वो गूगल के ऊपर रैंक करने की कोशिश कर रहा है। तो जहाँ पे आप 10वें पेज तक भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गूगल पे नहीं ढूंढ पाते, उस टाइम पे आप गूगल पे जाके कोई भी चीज़ सर्च करो, उसका कोई सेंस नहीं बनता। दिस इज अ वेरी शिट थिंग कि आप गूगल के ऊपर जाके आर्टिकल्स पढ़ लो, ये कर लो। यू नीड ट्रस्टेड सोर्सेज, दीज आर नॉट ट्रस्टेड सोर्सेज। और आप मीडिया की नहीं सुन सकते क्योंकि मीडिया बिक चुकी है। वो है ना कि ये बिक चुकी है गवर्नमेंट, मैं कहूँगा ये बिक चुकी है मीडिया। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो। ये जो सच्ची बात है वो यही है कि ये जो भी आपको दिखा रहा है वो सही चीज़ नहीं है कि आप गूगल पे जाके सर्च कर लो। आगे बढ़ते हैं। उसको मानो या मत मानो, अपना दिमाग चलाओ, उसकी भी सुन लो, अपना भी दिमाग चलाओ। अभी अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत बची होगी, मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है अभी तक, बट अभी भाई अभी तो आएंगे 23 मिनट और भी हुई। पॉइंट्स हैं। आपने अभी लेटेस्ट में एक चीज देखी होगी, एक मीम शेयर हुआ था, ममता बनर्जी ने क्या करा था, उसके ऊपर केस करवा दिया था लड़के के ऊपर जिसने एआई का एक मीम बनाया था ममता बनर्जी के ऊपर, और उसके ऊपर मोदी जी ने अपना मीम शेयर किया था कि मुझे तो मजा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक डिक्टेटर ऐसा करता होगा, या फिर जो डिक्टेटर बनना चाहता हो वो ऐसा करता होगा। भाई सीधा हमारे मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करते थे, कोई बात नहीं कर लो यार। अभी तक तुम्हें कुछ कही? तुम इंडिया गेट में दिल्ली में आके वीडियो बना के गए, भाई डिक्टेटर ने तुम्हें कुछ कही? मैं बताता हूं डिक्टेटर कौन होता। डिक्टेटर होते हो भाई तुम क्या करते हो? तुमने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरे को पर्सनल अटैक करा, मेरा एक भी पॉइंट काउंटर नहीं करा, सारी चीजें जो मैंने वीडियो तुम्हारे ऊपर बनाई थी मेरे पर्सनल के ऊपर ले गए, भाई तुम ऐसी वीडियो बनाते हो बनाते हो बनाते हो। तो वो वाली बात हो गई कि किसी ने मेरे को बोला भाई तू खराब है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि भाई ऐसा नहीं है मैं खराब नहीं हूं, मैं उल्टा बोल दूं तू खराब है, तू भी तो खराब है, वो उसका आंसर नहीं होता। हमारे ध्रुव भाई की एक आदत है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, पर आपके ऊपर जो भी कोई कुछ बोले वो आपको नहीं होता। डिक्टेटर की निशानी। इन्होंने क्या करा था, मेरे नाम का कीवर्ड अपने कमेंट सेक्शन से ब्लॉक कर दिया कि मेरे नाम का कोई कमेंट ही ना आए, कि भाई को कोई क्रिटिसाइज भी ना करे कि आप पॉइंट गलत बोला वो सही करा, वो सारी चीजें इन्होंने ब्लॉक कर दी। दूसरी, सेकंड, क्या लिखा था? भाई को कोई क्रिटिसाइज भी ना कमेंट में ब्लॉक कर दिया, ये जर्मन शेफर्ड बच गया, डेमोक्रेसी। करे कि आप पॉइंट गलत बोला वो सही करा, वो सारी चीजें इन्होंने ब्लॉक कर दी। दूसरी चीज, ट्विटर पे भाई साहब हमारे क्या करते हैं, ट्विटर पे तो चलो डिलीट नहीं हो सकते, उनको हाइड कर। ध्रुव राठी वो है देश से बाहर बैठ करके वीडियो बना रहा है, एक कमेंट कर दिया, ब्लॉक करके भाग गया। जहरीले व्यक्ति से बच करके रहना चाहिए, एक विचारधारा का विरोध करके कुछ नहीं जाने वाला। इसको ये नहीं पता कि देश की अर्थव्यवस्था आज किस नंबर पर है। यूक्रेन रूस ने 4 घंटे लड़ाई क्यों रोकी, किसका पावर था?
कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, कर दो, हाइड कर दो कीवर्ड। एक एड चली थी कि पापा उन्होंने तो मोदी जी ने तो वॉर रोक दी पापा करके एक वीडियो चली थी भाई, उसका बाहर मजाक उड़ता है, बहुत गंदा मजाक उड़ता है। मैं अभी वो वीडियो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगा इसी पॉइंट के बाद, अब देखना आप कितना गंदा मजाक उड़ रहा है भाई, कोई वॉर नहीं रुकी। I will say, sometimes Modi's tendency to take credit for things can be a bit of a stretch. In this promotional video, it's even suggested that he halted the war in Ukraine to ensure the safe return of his citizens. Modi brought us home. He stopped the war, Dad. Wait, he stopped the war? Are you completely sure about that? Because I feel like I'd remember if Modi had somehow hit pause on the war in Ukraine, like it's a Call of Duty game, and his mom just called him for dinner. देखा है वीडियो, आया ना मजा भाई, मजाक उड़ रहा है इंडिया का और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई 4 घंटे लड़ाई इस वजह से नहीं रुकी कि इंडियन स्टूडेंट्स को वापस भेजना। नो, वो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल रूल्स जैसी एक चीज होती है, उस चीज को फॉलो करते हुए वो रोकी गई थी कि जो सिविलियंस है उनको डैमेज ना पहुंचे, उनको निकाल दो फिर हम लड़ते हैं, ये चीज थी। तो इंटरनेशनल रूल्स करके एक चीज को फॉलो करना पड़ता है भाई। आगे देखते हैं भाई। हाइड कर दो, ब्लॉक कर दो, लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। कम से कम मेरे हिसाब से इसने 20-50 हजार आदमी ब्लॉक कर दिया हुआ, अभी तक मुझे नहीं करा। मेरी इंस्टा पे बात हुई थी बहुत पहले, थैंक यू यार मुझे ब्लॉक ना करने के लिए, बट कोई बात नहीं भाई, ये लोगों को ब्लॉक कर देता जो भी इसको क्रिटिसाइज करता है। मुझे पता नहीं क्यों, मैंने तो आज तक कोई ऐसा आदमी ब्लॉक करा नहीं, तो बोलता भाई डिक्टेटर। भाई खुद क्या हो तुम, अपनी बुराई नहीं सुन सकते, अपने क्रिटिसाइज जो तुम्हें करे कि ये गलत है ये सही है वो नहीं सुन सकते, और दूसरे को तुम डिक्टेटर बताते हो। अब आते हैं भाई मेन पॉइंट पे कि ये तानाशाह कैसे है और ये क्या करते हैं। ये सारे लोग जितने भी इनकी टीम है प्रॉपर, ये लोग क्या करते हैं देखो, इनके ना टेलीग्राम पे ग्रुप्स है, इनके फेसबुक पे ग्रुप्स है, इनके व्हाट्सएप पे ग्रुप, जिसके अंदर ये वीडियोस को रिपोर्ट पढ़वाते हैं। अगर रिपोर्ट से वीडियो उड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उड़ती तो हमारे चैनल का हाल आप लोगों ने देख लिया होगा, चलो वो भी कोई बात नहीं। उसके बाद ये करते हैं थ्रेट देते हैं लोगों को व्हाट्सएप पे। अब जैसे हमारे ध्रुव भाई का एक स्क्वाड है जो कि हर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, वीडियोस को मास रिपोर्ट करवाते हैं, वीडियो उड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ये व्हाट्सएप पे थ्रेट दिलवाते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बन रही तो भाई ये डायरेक्ट अटैक भी होता है। एक यूट्यूबर है कैरोलिना गोस्वामी, उनके ऊपर भाई लाइव अटैक हुआ था, फुटेज भी पीछे चल रही होगी, मुझे तो पता नहीं एडिटर ने कैसा काम करा होगा, बट दिस इज नॉट राइट। जैसे तानाशाह की एक फौज होती है ना कि भाई हमारे तानाशाह के बारे में कैसे फालतू बोल दिया, और तानाशाह सच नहीं सुन सकता। सेम हाल हमारे ध्रुव राठी भाई का भी है। मैंने आपको बता दिया, जो भी इनके पॉइंट को काउंटर करता है, ये तो एक तो इनके बस की जवाब देना नहीं, दूसरी बात ये ब्लॉक कर देते हैं, तीसरी बात मास रिपोर्ट करवाते हैं, चौथी चीज बंदा ही खत्म भाई, डरा देते हैं बंदों को। जैसे अब बेचारी डर गई यार, गलत बात है यार, बहुत वेरी रॉन्ग। और जिसको तानाशाह बोल रहा है भाई उसके वहीं पे घूम रहा है, ये कैसी आयरनी है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। आधी पब्लिक को पता नहीं क्या हो गया है, फौजें तैयार कर रखी हैं, बॉट्स रेडी कर रखे हैं कमेंट करने वाले की। वीडियो है भाई, प्रॉपर एक वीडियो का लिंक जाता है, जाओ भाई कमेंट करो इस पे, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, गवार बोलो इसको अनपढ़ बोलो, इसको बोलो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा। फैक्ट्स चेंज नहीं होते, आप मैनिपुलेट कर लेते हो, पर फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा। तो मेरी विनती बस लोगों से ये है कि भाई जो भी आप सुन रहे हो पूरा विश्वास मत करो, मेरा भी विश्वास मत करो, ऐसा नहीं करो मेरा करो, मेरा भी मत करो। अगर जो चीज तुम्हें लग रहा है कि ये चीज यार सही नहीं है तो इंटरनेट तुम्हारा है, जाके क्रॉस चेक करो, कितना सिंपल है। मैंने एक पैटर्न देखा है कि जब भी कोई भाई के ऊपर एक्सपोज है वीडियो निकालता है या फिर कुछ भी क्रिटिसाइज करता है, किसी भी टाइप की कोई भी कंटेंट बनाता है, तो उसके नीचे एक खास एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जरूर मिलते हैं। मैं खुल के बोलना चाहूंगा कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत ज्यादा सपोर्ट है हमारे ध्रुव भाई को, पाकिस्तान से पूरा सपोर्ट है, ये भी बताऊंगा एंड में कि कितना काम आएगा कितना नहीं। तो बाकी मैं जितने भी मुस्लिम मेरे भाई देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कहीं आपको लगता हो कि ये बहुत साथ दे रहा है आपका, एक बार इसके पूरा ट्वीट्स उठा के देख लो, यहाँ पे पीछे चल गए होंगे। और And the Muslims once again trolling Muhammad Kaf, this time for playing chess because apparently chess is haram and against Islam. What the? अरे भाई चलो, कुछ प्यारी प्यारी क्लिप्स देख लो। शुरुआत में इसको भाई प्यारी प्यारी क्लिप्स देख लो।
4 terrorist attack in the past week in Germany, all directly related to Islamic refugees. And the best plan the German government could come up is to teach compulsory Islam in schools. Even a 10-year-old would know that the root cause of these attacks is the religion and cultural ideology of Islam. The ambiguity of outdated religious books, especially Quran, same as other religious books, misguide some people into being unwilling to accept secularism, gender equality, democracy, but employ other absurd customs. लिया चलो ये तो पढ़ लिया आगे चल शुरुआत में इसको भाई राम जी भी काल्पनिक थे, बोलता मैं मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता, और जो जितना भी हमारा महाभारत है, रामायण है, ये सारी चीजें काल्पनिक थी। और आज हमारा भाई बहुत बड़ा हिंदू शेर बन के घूम रहा है कि मैं तो बड़ा राम भक्त हूं। और आजकल भाई इसने एक नया प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर रखा है, एक बॉट आर्मी बना रखी है जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, जिससे ये लगे कि हिंदू भी ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के आइडल के बारे में ये क्या बोल रहा था, एक बारी जरा आप देखो। 1648 करीब 500 से 700 पठान्स जो बीजापुर आर्मी के थे वो शिवाजी को ज्वाइन करने आए। शिवाजी के मिलिट्री एडवाइजर गोमाजी नायक पानसंबल ने उन्हें कहा कि ये लोग आपकी रेपुटेशन देख। बहुत से मुस्लिम जनरल्स भी थे। वीके राजवाड़े अपनी किताब मराठांच्या इतिहासची साधने के वॉल्यूम 17 पेज नंबर 17 पर लिखते हैं, शिवाजी के सरनोबत यानी कि इन्फेंट्री चीफ एक मुस्लिम थे, नूर खान बेग। सभासद बखर के पेज नंबर 76 पे आपको शिवाजी के लेफ्टिनेंट का नाम भी मिलेगा, शामा खान। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ये फेक न्यूज फैलाता है। इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। भाई वाह, एक बार ताली मार देना, वीडियो रोको, एक बार ताली बजा दो। बजा दी, वेरी नाइस। और ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी शिवाजी करके बोल रहा है। भाई मेरे, अगर आप किसी के बारे में सही नहीं बोल सकते तो कम से कम रिस्पेक्ट तो देना सीख लो। अल्लाहू अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज है इसे कहना। लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला करते वक्त दुनिया भर में इस अल्लाहू अकबर की चांट का इतनी ध्रुव भाई बोलते हैं कि अल्लाहू अकबर का मतलब होता है गॉड इज ग्रेट। गलत। देखो, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में बहुत फर्क होता है ध्रुव भाई। मैं भूल गया था कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, समझ में नहीं आती, मे भी आपको जर्मन ज्यादा अच्छे से आती हो। ध्रुव अपनी वीडियो में बोलता है अल्लाहू अकबर मींस गॉड इज ग्रेट, जो कि गलत बोल रहा है क्योंकि अकबर इज सुपरलेटिव, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट, कि वो लोग मानते हैं कि हमारा गॉड ही ग्रेटेस्ट है। बल्कि ओके देखो ये भाई कितनी अजीब बात है, क्योंकि ग्रेट सुपरलेटिव ही होता है, ठीक है। इट इज गुड, बेटर एंड ग्रेट। इट इज नॉट ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। इट इज गुड, बेटर एंड ग्रेट। तो ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव ही है, तो गॉड इज ग्रेट इज एक्चुअली राइट, नॉट ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट इज नॉट अ वर्ड। उन्हीं का ही गॉड है। मेरे हिसाब से आपने डिग्री बहुत अच्छे से ले ली, पर डोनेशन से तो देखो कोई भी एडमिशन ले ले। अब कई लोग आके कहेंगे भाई जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, जर्मनी में एजुकेशन, ऐसा नहीं है भाई, कुछ कुछ में ही फ्री है, सब में फ्री नहीं है। हमारे ध्रुव भाई बहुत बड़े देशभक्त हैं, मतलब इनसे ज्यादा देश के लिए तो किसी के दिल में प्रेम हो ही नहीं सकता। ये क्या है देखो मैं बताता हूं। इनको हमारे देश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से दिक्कत है, हमारे देश में रोड्स जो बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, उससे दिक्कत है, हमारे देश में बुलेट ट्रेन आने से दिक्कत है, और यहां तक कि अच्छा देखो, इंडिया में बुलेट ट्रेन जब तक नहीं आई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हर कंट्री सोचती है कि उनका जो एक आइडल है उसके बारे में एक वो स्टैचू बनाए। जैसे ऑब्वियसली देयर इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनता, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। बट द सेकंड थिंग इज कि उसने बोला कि क्या चीज़ बोली थी उसने भी, एक तो स्टैचू, हाँ, रोड्स एंड डेवलपमेंट। देखो भाई, आज के टाइम में रोड्स बन रही हैं, आप खुद भी न्यूज़पेपर्स वगैरह जो बिक भी चुके हैं ना, उन्होंने तक ये चीज़ बोली थी एक टाइम पे कि रोड्स का जो एक स्पेकुलेटिव बजट होता है वो इतना होना चाहिए फॉर अ किलोमीटर, लेकिन उससे 25-25 30-30 गुना करके कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं टू बिल्ड हाईवेज एंड रोड। आप रोड्स देखो, आप रोड के लिए रोड टैक्स देते हो, आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी के टाइम पे आपने रोड टैक्स दिया, हाईवे पे आप टोल देते हो, ठीक है, जो आपका फास्ट टैक्स है अपने आप कट जाता है, ठीक है। आप इतनी सारी चीजें दे रहे हो, और उसके अलावा आप इनकम टैक्स भी दे रहे हो, जिसका एक अलग डिवीजन बना के वो पैसे को इकट्ठा करके ये डेवलपमेंट एंड रोड वगैरह के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो जब इतनी सारी चीजें, इतना सारा पैसा जब रोड टैक्स में जा रहा है और उसके बाद रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रही है किस क्वालिटी की, कि थोड़े टाइम में ही टूट जाती हैं, तो भाई उसका क्वेश्चन उठाना बनता है। आगे बढ़ते हैं।
ये जो गलत मैप यूज करते हैं इंडिया का ना, जिस क्या लिखा है ये? फीमेल लिटरेसी, टोटल फर्टिलिटी रेट, क्या है ये भाई? के अंदर पीओके पाकिस्तान में और अक्साई चीन चाइना में दिखाते हैं हर बारी। काश इतना प्यार मुझे भी होता इस देश से यार, क्यों नहीं है मुझे इतना प्यार इनको समझ ही नहीं। हर बारी के जम्मू एंड कश्मीर, इसके अंदर कौन सा पार्ट छुपा दिया भाई? कौन सा पार्ट चाइना में डाला इन्होंने? पाकिस्तान में और अक्साई चीन चाइना में दिखाते हैं हर बारी। काश इतना प्यार मुझे भी। ये जो भी यूज किया गया है, दिस इज जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। आप पीओके के उस वाले एरिया के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे जाके उतनी ज्यादा एक्सटेंसिव सर्वे या रिसर्च उतना हुआ नहीं कि वो एक मैप के अंदर डेटा बना के दिखाया जाए। दिस इज अ मैप जहाँ पे डेटा कंप्लीट है। इसके अंदर अंडमान एंड निकोबार और वो भी नहीं है, लक्षद्वीप भी नहीं है। इट डजेंट मीन कि वहाँ वो इंडिया का पार्ट नहीं है। इट इज कि भाई वो एक तरीके से वहाँ पे उतनी एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं हुई है कि उसको मैप के अंदर दिखा जाए। और मैप भाई ध्रुव राठी शायद खुद बनाने नहीं बैठा होगा या उसकी टीम बनाने नहीं बैठी होगी। कितने लोग होंगे भाई उसकी टीम में? 10 12 15 20 25 लोग होंगे मैक्सिमम। और कितने लोग होंगे? राइट। तो वो खुद ये मैप बनाने थोड़ी बैठेगा, राइट, है ना? तो ये किसी वेबसाइट से उठा के मैप बस चिपकाया गया और बताया गया सिर्फ अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए। तो इट्स कम्प्लीटली ओके। भी होता इस देश से यार, क्यों नहीं है मुझे इतना प्यार, क्या करें, ध्रुव भाई से सीखूंगा मैं। और देखो, जिसको बहुत बड़ा भ्रम हो कि हमारे ध्रुव भाई तो इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, नहीं भाई, ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता दहिया से, समझ रहे हो? वो एक मूवी डायरेक्टर है और इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। ये तीनों क्या करते हैं भाई कि वीडियोस एडिट करते हैं, सिनेमैटिक दिखाते हैं, एपिडेमिक साउंड यूज करते हैं। This is Gaming. With our free Windows downloadable software, you'll have access to a gaming application. सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा यूट्यूब को। उसका सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है भाई। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो, डीएम मी। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफी कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। कोई बात नहीं, ओके भाई, क्या हो गया? अब इस देश में अब पोर्नोग्राफी कंटेंट भी शेयर नहीं कर सकते क्या भैया? ये आजादी के खिलाफ है। देखो, बहुत बेकार हुआ है ध्रुव भाई के साथ। खुद को एजुकेटेड बोलने वाला ध्रुव राठी, एजुकेटेड तो बहुत ज्यादा है, पर इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता। उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता है और खूब लोगों के पैसे डूब जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इतने टाइम से लोगों ने पॉइंट आउट क्यों नहीं करा। इसने पीएनपी कॉइन में लोगों के पैसे लगवा दिए और जब ये स्कैम सामने आया तो वो वाला पार्ट अपनी वीडियो में से ट्रिम कर दिया। एक सेकेंड, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जो इसने बोला, बिल्कुल सही पॉइंट है। एलविश यादव का पहला ऐसा पॉइंट जो मुझे लगा कि नहीं सही है, क्योंकि ध्रुव राठी की वो वीडियो मैंने भी देखी है जिसमें उसने पीएनपी कॉइन को प्रमोट किया था काफी साल पहले, 3-4 साल पहले की बात है शायद ये, ठीक है? तो वो वाला वीडियो मैंने भी देखा था और उस टाइम पे क्योंकि ये चल रहा था, क्या बोल, 2021 2019 ऐसा कुछ था शायद, कोरोना का टाइम था, क्योंकि मैं उस समय बिटकॉइन के अंदर थोड़ा बहुत कर रहा था उस टाइम पे। बट उस टाइम पे पीएनपी आया था, मैंने उसमें डाला नहीं था ऑब्वियसली, बट हाँ ठीक है कि लोगों का पैसा लॉस हुआ होगा। बट यहीं पे अगर आप देखो तो ये हिपोक्रेट बन रहा है। इसका पॉइंट भले ठीक है लेकिन ये हिपोक्रेट बन रहा है। हिपोक्रेट क्यों बन रहा है? क्योंकि भाई तू भी गैम्बलिंग एप्स प्रमोट कर रहा है जहाँ पे अगर कोई बंदा, उस बंदे की इंटेंशन नहीं है, उस बंदे का इंटेंशन यही है कि उसको कमाना है पैसा। उस कोई बंदा अगर पीएनपी कॉइन में पैसा डाल रहा है ये इंटेंशन रख के कि ध्रुव राठी ने मेरे को बोला कि डाल दे, तो फिर ध्रुव राठी गलत है। लेकिन ध्रुव राठी ने सिर्फ इतना बताया कि पीएनपी कॉइन अवेलेबल है, आपको अगर डालना है आप डाल सकते हो, ये भी आ गया नया कॉइन, डालना है डाल लो, आपका पैसा बढ़ जाएगा। वो चीज तू भी तो कर रहा है कि गैम्बलिंग ऐप के अंदर पैसा डाल दो, ये करो, ओपिनियंस बताओ, पैसा बढ़ जाएगा। ये भी बताओ ना कि लॉस भी हो सकता है। ये कोई नहीं बताएगा कि लॉस भी हो सकता है।
वो चीज तू भी कर रहा है। उसका एक बार जो लॉस हो गया वो हो गया, जो अभी हुआ। अब अगर वो करेगा और फिर जो चीज होगी वो आगे की बात है। लेकिन तू तो अभी भी गैम्बलिंग एप्स प्रमोट कर रहा है भाई। तू तो अभी भी गैम्बलिंग एप्स प्रमोट कर रहा है जिसके अंदर डेली लोग पैसा लगा रहे हैं, जिसके अंदर डेली लोग पैसा हार रहे हैं। तो तू कंप्लीटली मोरली एथिकली तू कंप्लीटली गलत है मेरे भाई, क्योंकि तू हिपोक्रेट भी बन रहा है। तू उसको पीएनपी कॉइन के लिए बोल रहा है, तू खुद कितना क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, एफएंडो, इतनी सारी चीजें दिखाता है भाई ये, कि मैंने तो और एक क्रिप्टो ऐप, ये एक ऐप नहीं दिखाता भाई। सिर्फ इसने भी एमपीएल ओपिनियो बताया, सिर्फ वो नहीं करता ये, उसके अलावा बहुत कुछ करता है भाई। ये कितने ऐप्स को प्रमोट कर चुका है, ये भी देखो भाई। बहुत बहुत ये बहुत बड़ा गेम है मेरे भाई, बहुत बड़ा गेम है। कितना इजी है, पहले स्कैम करो फिर उसको ट्रिम कर दो ताकि लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा। ध्रुव भाई यार, दिस इज इंटरनेट। लोग ऐसे ऐसे बैठे तुम्हारे अंदर हाथ देके, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे कंटेंट के अंदर हाथ देके ऐसे चीजें बाहर निकाल लेते हैं हमारे जैसे। देखो मेरी एक शिकायत है, लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, बीजेपी का दल्ला। तो इसको भी कुछ बोलो यार अपना, इसको बोलो आम आदमी पार्टी का पिल्ला। दल्ला भी नहीं, इसको पिल्ला बिल्ला बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा इतने में। मुझे ये तो लगेगा यार बराबरी तो हो रही है। मैं तो काम भी नहीं करता बीजेपी के लिए, तब भी भाई साहब हम तो इस नाम से फेमस है भाई। तो प्रॉपर टीम में था, ऑफिशियल भाई साहब, लिखा नाम आता था आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल चैनल पे। एडिटर ध्रुव राठी, मैनिफेस्टो ध्रुव राठी, प्रॉपर सीधा सीधा मुकर जाता। हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त है कि राम जी को करते हैं ये स्पाइडरमैन से। एक बार ये वीडियो देखो, तुम एक बार वीडियो देखो फिर बोलना मेरे को। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। दैट्स ट्रू। और जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, जितने भी प्राउड हिंदू मुझे देख रहे हैं, उनको शायद अपने भगवा रंग पे बहुत ही ज्यादा गुमान होगा, बहुत ही ज्यादा वो सोचते होंगे कि भाई भगवा बहुत ही हमारे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कलर है। इस्लामिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, जिन्होंने इस्लाम का नाम खराब किया, अब ये सैफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। भाई ये वीडियो देखिए आपने, इसमें भाई हमारे सीधे सीधे बोलते हैं हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, इनका कंपैरिजन किससे करते हैं? हमारे भगवा रंग वाले जो लोग ओढ़ते हैं भगवा रंग और कहते हैं कि छपरी है, जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है। मैं तो ये सोचता हूं कि भाई जिस धर्म में पैदा हो रखा है, इसके माँ बाप जिन देवी देवताओं को पूजते हैं, मेरे हिसाब से पता नहीं कौन सी मेंटालिटी रखता है अपने माँ बाप की, तो सोच ले भाई उनको भी छपरी बोल दे। उन्होंने भी भगवा कलर का पहन के राम जी के आगे हाथ जोड़ दिए ना, तो कह दे मेरे घर वाले भी छपरी हैं, तब मानेंगे हम। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बोल ही देगा ये कि सब छपरी हैं, ये जितने भी ये सैफरन गमछा ओढ़ते हैं। भाई हाउ कैन यू कंपेयर ग्लोबल लेवल टेररिस्ट टू पीपल जो गमछा ओढ़ते हैं सैफरन कलर का? कह रहे हैं कि ये जो दंगे कर रहे हैं राम जी का नाम लेके, और ये हाफिज सईद और ये ओसामा बिन लादेन, ये बराबर है। बिल्कुल बराबर है। अगर कोई भी बंदा सैफरन रंग का कपड़ा पहन के वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, दंगे फैला रहा है, दैट इज हाफ टेररिज्म कंप्लीटली। दंगे फैला रहे हो, लोगों की प्रॉपर्टीज को डैमेज कर रहे हो, चीज़ों को आग लगा रहे हो, पत्थर मार रहे हो, तलवार निकाल के दिखा रहे हो, इतनी सारी चीजें कर रहे हो सिर्फ ये कहते हुए कि जय श्री राम जय श्री राम। इट इज कम्प्लीटली लाइक बम फोड़ते हुए, गोलियां चलाते हुए, बंदे चिल्ला रहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इट इज कम्प्लीटली इक्विवेलेंट। इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग। देख रहे हो कितना बड़े क्राइम को ऐसे यूं कर दिया, यूं बराबर ही तो है, सब बराबर है, सब बराबर है ध्रुव भाई, सब बराबर है। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने। इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिलती है कि भाई इंडिया जैसे देश में जहां पे गाय को माता समझा जाता है, गौ माता की तरह पूजा जाता है, और वो इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया बीफ का। आपको ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि वीडियो में उसने गौ माता दिखा रखी है। ऐसा नहीं है भाई, बीफ बफेलोस का भी होता है, मतलब भैंस जो होती है ना, भैंस होता है, बट नहीं होता है। जो काउज को ही
कट किया जाता है उसको बीफ बोला जाता है। एंड इंडिया इज एक्चुअली द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ। बीफ इज, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दैट इज एक्चुअली ट्रू। जो मेल गाय के बच्चे होते हैं, जो मेल गाय के बच्चे होते हैं, मतलब गाय के जो मेल बच्चे होते हैं, सॉरी मेल गाय के कैसे बच्चे होंगे, गाय के जो मेल बच्चे होते हैं, मेल किड्स जो पैदा होते हैं, उनको डायरेक्टली बीफ एक्सपोर्टेशन के अंदर उनको फेंक दिया जाता है। उसके बाद जो फीमेल गाय जो पैदा होती है, जो फीमेल बच्चे जो पैदा होते हैं, उनको बड़ा किया जाता है। जब उन्हें बड़ा किया जाता है तो उन्हें इलीगली फर्टिलाइज किया जाता है। उसके बाद उनकी मिल्किंग की जाती है और वो जो दूध जो उस बच्चे को मिलना चाहिए वो उस बच्चे को ना मिल के वो हम सबको मिलता है। ये सारी चीज़ें होती है। और उसके बाद जब वो गाय इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है कि अब वो दूध भी नहीं दे सकती और अब वो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती, तो उसको भी बीफ लेबोरेटरीज में फेंक दिया जाता है और उसको बीफ बना के बाहर बेच दिया जाता है, जो ओल्ड गाय होती है। इसीलिए ठीक है कि वो अब और दूध नहीं दे सकती, वो हमारे काम की नहीं रही। तो इस तरीके से बीफ की इंडस्ट्री वर्क करती है। एंड इंडिया इज एक्चुअली द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ, काउ बीफ स्पेसिफिकली। उसका भी होता है, बट इसने क्या दिखाया, सिर्फ गाय, जिससे कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो और लोगों का विश्वास हटेगी। अच्छा ऐसे हो रहा हो, ये तो बहुत गलत हो रहा है, एक तरफ तो तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। उसने जो दिखाया और तुमने मान लिया। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जैसे जो लेडीज होती हैं इंडिया में, औरतों को देवी माँ का दर्जा दिया जाता है। मतलब ऐसे होता है कि भाई हमारे घर की लक्ष्मी है। जो छोटी लड़की होती है उससे गाड़ी पे पैर लगवाए जाते हैं कि भाई हमारे घर की लक्ष्मी हमारी देवी माँ है। अब तुम्हें एक रिपोर्ट बताता हूं दिल्ली में क्या होता है। 2013 में 3638 मामले थे, जो कि बढ़ के 2021 में 9698 हो गए उनके साथ जो बुरा हुआ लेडीज के साथ। नहीं, मैं रेप और मर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं चेन स्नैचिंग की बात कर रहा हूं। ये तुम्हें ऐसा दिमाग में लगा होगा कि भाई इतना बुरा हो रहा है लेडीज के साथ रेप वगैरह, क्योंकि विजुअल्स ऐसे दिखाए मैंने। ये सारा खेल भाई दिमाग का है, कोई कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है आपको। आधे लोग तो सोच भी ले होंगे कि हाँ भाई यार बुरा हो रहा है लेडीज के साथ। भाई मैं चेन स्नैचिंग की बात कर रहा हूं, ऑल्दो ये भी गलत है, बट समझने वाली बात है, समझो, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक। मुझे पता है इस वाली वीडियो का बहुत लोग वेट कर रहे थे और बहुत लोग चाह रहे थे कि भाई मैं एक एब्यूजिव रोस्ट बनाऊं। मेरे पे बहुत डीएम्स आए, मैसेजेस आए कि एलविश भाई पुराने स्टाइल में गाली गलोच करके करो। भाई नहीं, हर चीज का सोल्यूशन गाली गलोच नहीं होता। कुछ पॉइंट्स रखने पड़ते हैं प्यार से लोगों के आगे, जो लोग समझ पाए। क्योंकि मैंने देखा है कि भाई आजकल ये 10-12 साल के बच्चे ये ऐसे, ध्रुव भाई की वीडियो आ गई, ध्रुव राठी ने बोला तो सच बोला होगा। नहीं भाई देखो, मैं ना 2-3 चीज बोलूंगा, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहा। पहली चीज, आप चाहे मेरी वीडियो देखो, चाहे ध्रुव राठी की वीडियो देखो, चाहे किसी की भी वीडियो देखो, किसी पे ना अंधविश्वास मत करो। आपको जो चीज चेक करनी है आप गूगल पे डालो, आप लोग चेक करो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। और रही 4-5 चीजें और बताऊंगा ध्रुव राठी भाई की। मैं भाई कहते हैं कि 100 करोड़ मिशन है, इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो देखो 4 तारीख को पता लगेगा किसका सफाया हुआ है किसका सफाया नहीं हुआ, ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। दूसरी चीज, जो हमारे ध्रुव राठी भाई सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं वो देश के ऊपर, ऐसा नहीं है, क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश पे मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। चाहे उनका ओपिनियन, चाहे उनके कॉमेंट्स, चाहे उनके वोट। और वोट से याद आया, मैंने वोट डाला, ध्रुव भाई ने वोट, ध्रुव भाई तो देश की इतनी चिंता करते हैं, ध्रुव भाई ने वोट नहीं डाला क्या है? ध्रुव भाई अब नकली इंक लगा के मत आ जाना कि वोट डाला मैंने, ये देखो भाई देश के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं हमारे ध्रुव भाई, देश को बचाओ, देश खतरे में है, तो वोट कर देता है यार। भाई वोट करने तो आ जाता। सोनीपत से हो आप, हमें पता है, आपका अच्छी जगह से हो, आप हरियाणा से हो, आपने वोट क्यों नहीं करा बताओ? मैं बहुत दुखी हूं भाई, मैं वो बहुत गंदा फील कर रहा हूं कि हमारे भाई इतना देश के बारे में सोचते हैं, देश भक्त है, राम भक्त है, डेवलपमेंट चाहते हैं हमारे देश में, तो वोट क्यों नहीं करा? कोई बात नहीं। अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही कि स्वाति मालीवाल ने बोला है कि भाई ध्रुव राठी ने ना 1 साइडेड वीडियो बना दी मेरे ऊपर, और जिसके चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा हेट आ रहा है और रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। उसके ऊपर ध्रुव भाई कहते हैं अरे ऐसा तो हमारा रोज का है, हमारा तो रोज का भैया, असली सच क्या सबको पता है। सेम केस में जो मिस्टर जुबैर था, जो हमारे ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर हैं, उसने भी एक तरफा न्यूज चला के, एक तरफा आर्टिकल्स छाप के नुपुर शर्मा के ऊपर, आपको पता है भाई कैसे बेचारी कितने डेथ थ्रेट्स आते हैं। और
भगवान ना करे कुछ हो जाए, बट जिम्मेदार तो वही होगा। अब जैसे इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार हमारे ध्रुव भाई होंगे, इनडायरेक्टली ही सही, क्योंकि आप लोग वन साइडेड वीडियो ऐसे बनाते हो अपनी एक प्रोपेगेंडा को लेके कि भैया ये चीज मुझे दिखानी है। देखो मैं पैटर्न समझा देता हूं भाई का कैसे है। अगर मुझे किसी इंसान को गलत प्रूव करना है, चलो ध्रुव राठी की आइडियोलॉजी लेते हैं, वो क्या करता है, उसको किसी इंसान को गलत प्रूव करना है तो सबसे पहले उसकी छोटी छोटी वो बताएगा अच्छी बातें कि ये तो अच्छा है, अच्छा तुम्हें लगेगा न्यूट्रल है, थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बताएगा। उसके बाद किसी ऐसे जने से कंपेयर करेगा जो कि बहुत सही आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, जिस जो मतलब कैसे बताऊं मैं, किसी बड़े आदमी से कंपेयर कर देगा, फिर तुम्हें लगेगा अरे ये तो गलत हो गया, और फिर उसकी बड़ी बड़ी चीजें लेके आ जाएगा, एक तरफा ही रखेगा कि इसको गलत ही साबित करना है। अगर मुझे भाई किसी इंसान को गलत साबित करना है, आर्टिकल जो आपको लगता है ना कि भाई पीछे 4 आर्टिकल आ गए वो सच ही बोल रहा होगा, ऐसा नहीं है भाई। जो आर्टिकल्स लिखते हैं ये भी तो इंसान ही है, कोई भगवान तो लिख के भेज नहीं रहा ऊपर से कि भैया ये आर्टिकल है ये सच्चा है, कोई भी ऐसा नहीं होता। तो जो भी है भाई मेरी अपील है पब्लिक से हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को भाई फैलाओ, लाइक कमेंट बेशक मत करो, जो तुम्हारा इसको फैलाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और बीच का जो हमारा मिड पोर्शन था उसको बहुत जनों तक पहुंचाओ। और थैंक यू सो मच, हमारे भाई हैं इंजीनियर रिवील्स एंड विजय भाई, उनका यूट्यूब पर चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक डाल दूंगा। उन्होंने भी ध्रुव के ऊपर वीडियोस बनाई है और मेरी काफी हेल्प करी है, ऑलमोस्ट 70-80% हेल्प उन्होंने ही करी है मेरी रिसर्च के ऊपर कि क्या क्या है इसके अंदर, ध्रुव राठी को कैसे कैसे एक्सपोज करना है, इसने क्या क्या कर रखा कैसे नहीं कर रखा। तो थैंक्स दोनों भाइयों को मेरे, और मैं चाहता हूं कि हम एकजुट हो जाएं यार, किसी फेक प्रोपोगेंडा के चक्कर में कोई आके तोड़ जाए सही नहीं लगता, तो सारे एकजुट हो जाओ, है ना। कोई किसी के खिलाफ नहीं है, मुझे कोई पर्सनल हेटरेड नहीं है ध्रुव राठी से। कभी किसी को लगता हो भाई तो चिढ़ता है ध्रुव ने तो खूब तरक्की कर ली, ये तो आगे बढ़ना चाहता, चिढ़ता है, ऐसा नहीं है भाई। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी, जो हमारे देश के खिलाफ, जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। और आज से नहीं, मैं 2019-20 से ये करता आ रहा हूं। किसी को लग रहा हो अभी ताजा नए नए बिजनेस में आया, नहीं भाई, तब भी कोई हमें लालच नहीं था और हमें आज भी कोई लालच नहीं है। उस टाइम भी मेरी वीडियो डिमोनेटाइज होती थी, मेरे हिसाब से ये भी हो जाएगी, या फिर मास रिपोर्ट करके क्या पता वीडियो भी उड़वा दें। तो भैया इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ट्विटर पे भी मैं डाल दूंगा, मेरे हिसाब से वहां से नहीं उड़ती। तो वीडियो पे तो बहुत मास रिपोर्टिंग होने वाली है पाकिस्तान से और अलग अलग जगह से, मुझे पता है कहां कहां से होती हैं, आधी चीजें तो मैंने आप लोगों को बता भी दी है। तो होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को फैलाएं। एंड दिस इज एलविशादा फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, देख लिया वीडियो एंड बहुत ज़्यादा इडियोटिक वीडियो है लिटरली बहुत इडियोटिक वीडियो है, क्योंकि ये कुछ एक्सपोज नहीं कर पाया है, कुछ भी एक्सपोज नहीं कर पाया है, क्योंकि इसका सिर्फ एक पॉइंट अच्छा था भाई पूरी वीडियो में, सिर्फ एक पॉइंट अच्छा था कि पीएनपी कॉइन को उसने प्रमोट किया था। एंड उसमें भी ये हिपोक्रेट बन जाता है कि पीएनपी कॉइन को प्रमोट किया था इसलिए कि, और ये भाई गलत है, या ऐसा ये वैसा है। पर भाई तो खुद भी तो गैम्बलिंग ऐप प्रमोट कर रहा है, गैम्बलिंग और बिटकॉइन वगैरह ये सारी चीजें गैम्बलिंग ही तो है भाई, क्रिप्टो भी गैम्बलिंग है। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो वो गैम्बलिंग ही है। कोई भी बंदा अगर किसी यूट्यूबर को देख के पीएनपी कॉइन में या किसी दूसरे कॉइन में डाल रहा है ना पैसा, तो वो गैम्बल कर रहा है। तो उस वो अगर ध्रुव राठी कर लेते तो तू तो प्योर गैम्बलिंग के लिए बोल रहा है। क्रिप्टो इज हाफ गैम्बलिंग, क्रिप्टो इज हाफ गैम्बलिंग। आप उसकी समझ लेके आप काम कर सकते हो, लेकिन गैम्बलिंग में कोई समझ नहीं है, वो तो तुक्का है भाई, सही हो गया तो ठीक, गलत हो गया तो गए पैसे। तुम तो प्योर गैम्बलिंग आपको प्रमोट कर रहे हो। तो दिस इज बहुत ही इडियोटिक वीडियो ये। मेरे को इसके अंदर इस वीडियो में इसने कितने लोगों की बात करी। इसने बात करी हर्ष मंदर की, एक आर्टिकल दिखाया उसमें सिंह लिखा था, उसमें मंदर नहीं लिखा था। उसके अलावा इसने ये बोला कि क्या चीज़ क्या बोलते हैं, और भी इसने किसी की बात करी, आदिल अमन की इसने बात करी। वो एक डबल ए आदिल था, एक सिंगल ए आदिल था, वो तो चलो मैं रिसर्च करूंगा तो पता लगेगा, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन था, वो क्या नाम है उसका, यार बहुत जॉर्ज सॉरस, ये वो पता नहीं क्या क्या नाम ले कहाँ कहाँ से लेके आया, नाम समझ नहीं आया। पर कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि आपस में कनेक्टेड था या नहीं था। मेरे को इसने फिर इरफान महराज को इरफान महरा महरा कर रहा था, नहीं है कि रिपोर्ट में इरफान महराज लिखा हुआ है, इरफान महरा महरा बोले जा रहा है, पता नहीं क्यों बोले जा रहा है। मैंने पूरी वो रिपोर्ट पढ़ी,
और भाई वही समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना क्या चाहता है भाई, ये समझ नहीं आ रहा। और मतलब वही कि कोई आपस में कनेक्शन दिखा नहीं मुझे, कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिखा जो ये जितने लोगों के साथ एक कनेक्शन बनने की कोशिश कर रहा था ध्रुव राठी का। और एंटी इंडिया प्रोपोगंडा तो खैर, प्रोपेगेंडा प्रोपोगंडा जो भी ये बोलता है मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, ये प्रोपेगेंडा से ये भी याद आया, वो टीआरटी वर्ल्ड का जो ये बोल रहा था, टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और आईएसआई के साथ पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी जो साथ में कर रहे, वो इसने गलत बताया। मतलब काफी सारी चीजें इसने गलत ही बताई भाई। ध्रुव राठी ने इसके कह के ली होगी, तभी 2 वीडियो बनाई है उसने। उसने कह के ली होगी भाई, यहाँ दिख रही है मेरे को तो। मैं फाइनल रिप्लाई मन तो कर रहा है अभी खोल लूँ, थोड़ी देर बाद देखूंगा। अभी रिकॉर्ड आज ही कर लूंगा, सारी डालूंगा, एक एक करके डालूंगा, वो आपको एक एक करके ही मिलेगा। पर नहीं भाई, ये दिस वीडियो इट डिजर्व्स अ डिसलाइक, एंड 1.5 मिलियन लाइक्स हैं इसके ऊपर इन 2 मंथ्स। 18 मिलियन व्यूज में 1.5 मिलियन लाइक्स इज अ गुड डील, अच्छी डील है। बट नहीं, आई डोंट थिंक कि दिस वीडियो वाज फैक्चुअली करेक्ट। दिस वीडियो फैक्चुअली भी करेक्ट नहीं है। ये वीडियो मोरली एथिकली किसी चीज से करेक्ट नहीं है। एंड में एलविश यादव ने मुंह पे ये चीज भी बोल दी कि भाई हमारे धर्म के ऊपर और हमारे देश के ऊपर कोई भी चीज कोई गलत बोलेगा तो मैं तो लड़ूंगा, मैं तो बोलूंगा। तो धर्म भाई, नहीं भाई, धर्म बहुत, तुम रिलीजन को बीच में लाके अगर लड़ना चाह रहे हो वो बहुत गलत हो जाता है यार। रिलीजन के लिए लड़ने के वजह से ही 26/11 हुआ, 9/11 हुआ, जितने अटैक्स हुए, यही भाई सिर्फ द ओनली रीजन, ये जो जितनी वॉर्स हो रही हैं, जितने टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिलीजन, नॉट बिकॉज ऑफ वन रिलीजन बट बिकॉज ऑफ रिलीजन। समझ रहे हो? ये चीज समझो भाई, ये चीज मत करो कि रिलीजन है तो हम ये करेंगे, हम रिलीजन के लिए लड़ बैठेंगे। नहीं यार, चलो भाई कोई बात नहीं। एलविश यादव को कौन समझा, मेरी वीडियो कौन सा एलविश यादव तक पहुंचने वाली है, पहुंच रही है तो भाई यही बोलूंगा कि भाई रिलीजन के लिए लड़ना छोड़ दो, देश से प्यार करो। पर नेशनलिज्म इज समथिंग डिफरेंट। नेशनलिज्म इज नॉट कि आप देश से प्यार करते हो। नेशनलिज्म का मतलब कुछ और होता है। तो आई डोंट थिंक कि आप सही कर रहे हो एलविश भाई। आप मेरे से बड़े हो ऑब्वियसली, तो थोड़ा थोड़ा सोचिए सर, सर थोड़ा सोचिए। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना लोगों को। मास्ड मैन को 1 मिलियन तक पहुंचाओ ताकि मैं अपने फेस की अनबॉक्सिंग कर सकूं। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि नई ही हो ऑब्वियसली, पहली वीडियो है। और बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही है तो आपको पता लग जाए। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।